कमल नमस्कार। नमस्कार सर। सुभाष सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आज बिफोर टाइम आ गया सर। बिल्कुल सर, वेलकम। ऐसे ये एडवांस गेट जो है इसमें कुछ अभी तक देखा नहीं अपन ने। जी, उसमें हम वेव्स के बारे में करेंगे, वेव एनालिसिस के बारे में। तो वेव एनालिसिस के बारे में शायद बताया नहीं मैंने। हो सके तो आज ही बात कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आज साथ में एक नए भी ज्वाइन हुए तो उनके साथ में अपना फिर से पूरा सब रिपीट हो जाएगा जितना पॉसिबल हो मैक्सिमम। तो देखते हैं, अच्छी बात है। नमस्कार। नमस्कारम। आश्चर्याचा लॉकडाऊन स्पेशल आहे का? लॉकडाऊन स्पेशल नाही, लॉकडाऊन स्पेशल कालच झालं, परसो. अच्छा. तसं नागपुरात काही लॉकडाऊन नाही आहे, असं काही दिसत नाही खास. सर पॅरामेडिकल्स होते ना, भाजी आणि हे. नागपुर वापस आ गए? नहीं, खुला तो नहीं है पर लोग तो बहुत घूम रहे हैं। मैं नागपुर में वापस आ गया हूँ, देख रहा हूँ अच्छे खासे घूम रहे बाहर। ओके ओके ओके, सो चलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग भी कर लेता हूँ, तब तक बाकी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। मेरे फॉर्च्यून प्लस जम नहीं रहा, चलाने में बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ होगी सर। साठे मैडम भी है बाजू में। उनको भी बहुत तकलीफ हुई थी शुरुआत में फॉर्च्यून प्लस में। वो एवीएसएस तो लगता ही नहीं है मेरे से। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, साथ में बैठ के एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे। बट उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है, इसलिए वो तकलीफ लेना पड़ता है। उसमें थोड़े से ट्रिक्स है कुछ लगाने की, क्योंकि बैक एंड में ऑटोकैड है। जैसे मेरे बड़े भाई साहब भी है ना अपने साथ में, उनको भी बड़ी तकलीफ होगी थी। बोले यार ये तो बड़ा विचित्र काम करके रखा है तूने, ऐसे फटाफट जमता नहीं है। बट कैसा है वो ऑटोकैड के कुछ फंक्शंस है, तो वो फंक्शंस के कारण वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यानी कि इनिशियल स्टेज में डिफिकल्ट लगता ही है वो। और दिक्कत क्या है कि उसके सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है। यानी कि अगर कोई दूसरा इजी रास्ता रहता ना तो कभी भी पुराया रहता। बट इसमें एक बार अगर आपका हाथ बैठ जाए तो फिर वो बड़ा सिंपल हो जाता है। यानी कि सभी लोगों को शुरुआत में तकलीफ हुई, इससे मैंने पहले भी बताया आपको कि फॉर्च्यून प्लस में शुरुआत में बहुत दिक्कत होगी। चार्ट गायब हो जाते हैं, कहाँ से क्या खोलना वो भूल जाता है आदमी। वो एबीएसएस लगाना दिक्कत है, वो वोल्टेज लगाना दिक्कत है। तो परेशानी तो बहुत है, यानी कि मैं तो खुद होके बोलता हूँ परेशानी बहुत है। और वो परेशानी भी मैंने इसीलिए ली कि कुछ ना कुछ रिजल्ट, क्योंकि डेढ़ में तो हमको रिजल्ट चाहिए ना भैया। मुझे टारगेट पता चल जाए, कहाँ से मुझे बेचना है, ये सब चीजों के लिए वो दिक्कत लेना जरूरी है। तो थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर सीके नारायण जो आप पहचानते हैं, राइट, उनको तो बेहद दिक्कत हो गई थी। यानी कि शुरुआत में सर को बहुत दिक्कत हो रही थी, उनको तो जूम इन जूम आउट नहीं जम रहा था। तो अपन माउस से चार्ट को जूम इन जूम आउट करते ना, वही नहीं जम रहा था, तो बड़ी परेशान हो गए थे उससे। तो वो ऑप्शन ही नहीं है, अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है उसमें। बागड़े सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, तो सुभाष सर आप चिंता ना करिए, बागड़े सर भी आपके साथ में है और वो सक्सेसफुली सब कर लिए है। 2-4 महीने तकलीफ होगी, फिर मजा आएगा। साथ में स्वानंद भी है। सुभाष सर, स्वानंद भी आया है। स्वानंद तो बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं था। देखिए उसके साइज से भी आपको ध्यान में आ रहा होगा। बट वो उसको अभी आप देखते हैं ग्रुप में तो सबसे ज्यादा पढ़ाई वही बेचता है। स्वानंद पढ़ाई में एक्सपर्ट है, तो साठे मैडम पैसे छापने में एक्सपर्ट है, मैं सिखाने में एक्सपर्ट हूँ। ऐसे हर एक जन एक्सपर्ट है। चलिए मैं भी स्क्रीन शेअर कर लेता हूँ यार ऑलमोस्ट। नमस्कार. नमस्कार जोशी सर, नमस्कार. मी तुमची तारीफ करणारच होतो, पण म्हटलं तेवढं तुम्ही आले आणि तोंडावर तारीफ करणं चांगलं नाही ना. बरं केलं. हरभऱ्याच्या झाडावरून केव्हा घसरून पडेल काही सांगता नाही येत ना. ओके, रघु सर नमस्कार. सर नमस्कार. यस. अंकित नमस्कार. अंकित को आवाज नहीं जा रही है। सर नमस्कार. राम नमस्कार. नमस्कार अंकित, आपका शायद आवाज नहीं आ रहा था। नमस्कार सर, आते थे? यस, आवाज आ रही है। एग्जैक्टली 5 बजे आपकी आवाज है। लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ सेकंड, मैं सिर्फ देख लेता हूँ क्योंकि शायद वो राजस्थान से हमारे मित्र ज्वाइन करने वाले थे, उनको शायद गलती से मैसेज गया या नहीं गया। लेट मी जस्ट चेक। भेजा हुआ है, मैं भेजता हूँ उनको भी, ये फॉरवर्ड कर देता हूँ। जस्ट सेकंड, फॉरवर्ड मैसेज टू
पंकज कटारिया जी, पंकज। ओके, मैंने उनको प्राइवेट मैसेज भी डाल दिया। लेट्स सी, क्योंकि पंकज जी का स्टडी बड़ा अच्छा है। मैंने खुद उनको, अरे नमस्कार पंकज जी, नमस्कार। आप ही की तारीफ कर रहा था, अभी स्टॉप कर अरे रहा हूँ। सर सर प्लीज 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 ये मत करो। ये मत कीजिए। बस आप आए नहीं थे तो मैंने आपको फिर व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेज नहीं, दिया। मैंने आपको बोला था ना, वो मेरा एक वेब कैम जो था वो थोड़ा ट्रबल में था। ओके ओके, अभी बस उसको सेट करने में लगा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आवाज भी आ रही है, आप दिख भी रहे हैं। ठीक है और सर, बस राइट आप ही सर। के लिए स्टार्ट कर रहा था, तो बाकी लोगों के लिए जो कुछ नए में थे हमारे साथ में, सुभाष सर है बॉम्बे से, उनको भी पूरा बहुत सारी चीजें रिपीट हो जाएगी। राइट। क्योंकि हम बेसिकली एक ऐसा सिंगल कोई डे नहीं होता है कि जिस दिन से हम नया फ्रेश बैच चालू किए, क्योंकि नहीं उतने ठीक है, वो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं आपसे मिलने में पूरे 5 साल डिले हूँ। हम 2015 से आई वॉज वेटिंग फॉर दैट दिस मोमेंट क्या कि मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। बस हम जी कुछ घर की लाइबिलिटीज और कुछ, और क्या होता है कि अकेले आदमी का वैसा ही होता है ना। अब इसमें या शायद, अब जो अनमैरिड होता है उसका तो क्या है कि उसके पास बाकी जिम्मेदारियां भी तो होती हैं। जी 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 जी। तो सो यू आर लकी चूजन वन, एक्चुअली यू आर नॉट मैरिड। तो बाकी सब लोगों को सर पूछिए उनके क्या हाल है। नहीं सर, वो एक्चुअली वजह वो नहीं है। वजह एक उस चीज की है कि पॉइंट एक छोटा सा आता है कि मैंने अपना मतलब आई वाज इन, जब 28-30 में था तभी मैंने ये चीज सोच ली थी कि नहीं, मेरे को कुछ बनना है स्टॉक मार्केट में और करना है। या, तो बस उस टाइम ये डिसाइड कर लिया था कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाऊंगा जिसको लाऊंगा मैं। जी जी जी, तो मेन बस वही था एक क्या कि बात है, क्या बात किसी है, को क्या ग्रेट। करे सर, क्यों सो किसी मैंने को क्या किया, मैंने खराब किया पहले जाए। शादी निपटा लिया और फिर पढ़ाई करने लगे। पर आपकी वो क्या पार्टनर हर किसी को ऐसी मिल जाए वो जरूरी नहीं है ना सर। अभी ऐसा है कि मेरा बेटा भी पुणे में है, वो उधर जॉब कर रहा है, तो इधर हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। तो हमारे साथ में राम भी है, हैदराबाद से। राम जी। राम जी है, यस। ओके। और सर सुभाष जी नमस्ते। भी है। नमस्ते सर, नमस्ते। बाद में अंकित नमस्ते। भी है। कटियारी साहब राजस्थान से कहाँ से हैं? यस सुभाष सर। कटियारी साहब को बोल रहा हूँ, आप राजस्थान में कहाँ से हैं? सर मैं राजस्थान में श्री गंगानगर, यदि आपने नाम सुना हो। अच्छा, श्री गंगानगर। हाँ, मैं और किशनगढ़ मुझे, से हूँ, अजमेर के पास अच्छा किशनगढ़ अच्छा, का। हाँ हाँ जानता हूँ सर, जानता हूँ, बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ किशनगढ़ को। क्या बात। क्योंकि मैं एक्चुअली सीनियर एडवोकेट रहा हूँ हाई कोर्ट में। अच्छा। राइट। और मैं अभी भी लाइसेंस है मेरे पास में, आई नेवर लेफ्ट दैट। क्या बात। राइट। और मेरे को ये था कि करना है, मेरी अभी टाइम साइकिल पे पीएचडी जस्ट पूरी होने वाली है। आई एम डूइंग दैट पीएचडी इन मुंबई। एक्चुअली आई एम स्टेइंग इन मुंबई, इन दादर। राइट। ओके। शिवाजी पार्क में मेरा स्टे है एक्चुअली में। क्या बात। मेरे को 7 साल हो गए हैं बॉम्बे शिफ्ट हुए। अभी तो मैं पिछले साल से इधर हूँ बेंगलोर में एक्चुअली। तो सुभाष सर, हाँ सर। अभी हम सबको पंकज से ही बहुत सीखने मिलने वाला है। मनीष भाई ध्यान सर रखिए, बड़े बड़े स्टार आ गए सर भाई। सर सर ऐसे ऐसे मत करो प्लीज। आपने यदि मुझे वो डायरेक्शन नहीं दिया होता ईमानदारी से, आज जो भी मैंने टाइम साइकिल में जो भी किया या जो भी XYZ मैं आई एम डूइंग, राइट, यदि मुझे वो 2015 में आपने वो डायरेक्शन नहीं दिया होता ना, एवरी चार्ट का स्विंग यदि मैंने उसको यदि नहीं बनाया होता, और मैंने टोटल 141 के करीब मैंने चार्ट्स को बनाया जब से उनका मतलब जब से वो मार्केट में उनका ट्रेडिंग शुरू हुआ। यदि मैं वो नहीं बनाता ना, जो आपने मुझे बताया था कि आपने पूरा घर के अंदर उसको बिछाया था, यू नो दैट, राइट, द सेम आई डिड, राइट, सेम आई डिड, और मैंने हाथ से उनको सबको बनाया एक्चुअली। बाप रे, क्या बात है। तो जैसा आपने मुझे गाइड किया था मैंने उसको वैसा ही किया। फिर धीरे धीरे मैं इसको कंप्यूटराइज्ड कर लिया, मैंने, ब्रदर ने हेल्प किया थोड़ा सा। अच्छा। वो आईटी में है, जी जी। तो उसने हेल्प किया, उससे ही वजह से थोड़ा सा ये मैं पकड़ पाया उस, क्या बात है। क्योंकि मेरा फोकस आज भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे है, क्या राइट। बात। पर अब मेरे लिए ज्ञान ऐड करना जरूरी हो गया, क्योंकि ज्ञान जो मैंने पढ़ा था और जो आपने मुझे पकड़वाया था, मैं बस उतना ही उसको सीमित कर पाया। जी जी। राइट।
मैं थोड़ा ज्ञान के साथ साथ चलते चलते थोड़ा ज्यादा ज्योमेट्री पे चला गया, क्योंकि मेरा बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल वही। और एस्ट्रोनॉमी के अंदर या साइकिल जो थे वो सारे उसी के बेस थे। मैंने यस उसी वोर्टेक्स को पकड़ा एक्चुअली सर। एग्जैक्टली वही चीज मेरे ध्यान में आई थी कि क्या हम एस्ट्रोलॉजी के तरफ चले या एस्ट्रोनॉमी की तरफ चले, या उसको इस तरीके से शॉर्टकट करें कि वो कन्वर्ट टू ज्योमेट्री हो जाए। और जब उसमें थोड़ा अंदर गए तो पता चला कि जैसे एस्ट्रोनॉमी में हम ट्राइन, सेक्सटाइल, स्क्वायर ये सब जब बातें करते हैं, तब ध्यान में आया कि ये सब प्लेनेटरी जो भी चीजें होती है उसको अगर हम ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर पाए, दैट्स अ फिजिबल फॉर्म एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन सेलेस्टियल बॉडीज, तो उसमें काफी एडवांटेज मिलेगा, ये मेरे दिमाग में आया था। उसके बाद में क्या हुआ, फिर मैं ज्योमेट्री में जो घुसा तो ज्यादा ज्योमेट्री में चला गया, क्योंकि सब चीजें आंखों से दिखना चालू होता है बहुत सारी बार। राइट सर, हाँ, मैं आपके क्लैरिटी ऑफ साथ थॉट आती है। राइट सर, राइट। सो इस तरीके से फिर उधर अंदर चला गया। उसके बाद में बहुत सारे लोग मिलते गए और हमारा कारवां आगे बढ़ते गया। सो जी सर, जी। मेरा लक ऐसे रहा कि मुझे तुमचे ओल्डेस्ट स्टूडेंट है, ओल्डेस्ट स्टूडेंट है मतलब। हाँ, आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में जो यूजर वन दिख रहे हैं ना, शी इज अमंग द ओल्डेस्ट, नहीं शी इज यंगेस्ट स्टूडेंट रहता। वो हमारे ग्रुप की महालक्ष्मी है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, कोई पढ़ाई करता है, कोई टीचिंग करता है, पर पैसे छापने में यूजर वन इज एक्सपर्ट। और हम चाहते हैं कि वो इसी तरीके से कमाते रहे। हमें मिले ना मिले, उनको मिला तो हमारा मन अच्छा चला जाता है। झालं सर, एक्सलेंट एक्सपायरी झालं माझी। ये मंथ एक्सपायरी हो गई? हाँ, कितनी? आता सध्या 2.25 आहे। अच्छा, अभी ओपन पोजीशन है? और हो, आता ती क्लोज करते। ओके ओके ओके, चलो बढ़िया है, यानी कि 2.25 इज क्वाइट गुड वन अगेन। सो मेरे ख्याल से एवरेज के ऊपर का है, मगर में ना ऑलमोस्ट एवरेज हाँ, 2 या लग रहा है। करायला चांगलं गेलं हाँ, सर। तो एवरेज के ऊपर है, दैट्स अ गुड मंथ देन। सो शी इज एक्सपर्ट इन राइटिंग ऑप्शंस। सो हम कैलकुलेट करते हैं कि ये फलाना स्क्रिप्ट 100 रुपया है और ये यहाँ से भाग जाएगी, सो हम दौड़े दौड़े चले जाते हैं और बाय करते हैं। फिर वो स्क्रिप्ट 105 जाती है, 110 जाती है, फिर 100 आती है, ये सब होता है। पर तब तक साठे मैडम 100 का पुट टाइट करके उसमें से पैसे छाप लेती है और हम देखते रहते हैं ये 100 अरे का नाही 150 का सर। ग्रेट, तो ग्रेट। so year on year, month on month, हम, मुझे लगता है हम भी 5-6 साल से साथ में हैं, साठे मैडम और हम भी। सो वो प्योरली राइटिंग पे करते हैं पूरा सब काम, और शी इज डूइंग गुड। तो ऐसा होता है, एक कोई भी मैंने वो भी नेकेड राइटिंग में नेकेड राइटिंग भी है, और अदरवाइज भी है, यानी टू वे। तो और मैंने उनको स्पेसिफिकली उसमें यही बताया, क्योंकि उनको जो नैक आ गई, तो मैंने उनको बोला कि ज्यादा आप हमारी डायरेक्शन में ना सोचे, जो प्रॉपर चल रहा है। जब तक वो बोलते ना, एक ऐड थी ब्रिटानिया की, टिंग टिंग टिंग, एक साउंड था, याद होगा सबको? याद है सर, याद है। तो क्या हुआ, ब्रिटानिया अपने वापस गया अख्तर साहब के साथ पास कि भाई ये एडवर्टाइज अपन चेंज करते हैं। तो उन्होंने बताया कि टिंग 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 यही ऐड चलेगी आखिर तक, तभी ब्रिटानिया बिकेगा। इसी तरीके से मैडम को मैंने बोला, आपका गुड ऑप्शन राइटिंग पे चल रहा है, दैट इज टिंग टिंग टिंग, चलने दो। ऑल गुड दोन्ही केले यावेळेस। ओके, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत तो बढ़िया। चलिए, अभी 5:08 हो चुके हैं और हम 19-20 लोग साथ में हैं ऑलरेडी। सो आई विल फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन। यस, अभी मेथड इस तरीके से कर रहे हैं हम। पिछले कुछ दिनों से लीना मैडम अभी आए नहीं है शायद, बट उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम बहुत सारे लोग होते हैं साथ में, कभी 25-25, 30-30 लोग हम साथ में होते, तो हम ये काम करें कि शुरुआत में जितने सब सीनियर लोगों को कभी कभी कुछ इंटरेस्ट होता है, जैसे क्लास अपन करते हैं, मैक्सिमम सीनियर लोग अपने साथ में, तो उनको कुछ क्वेरीज होगी, उनको कुछ डाउट्स होंगे, तो वो पहले क्लियर कर ले, और फिर हम हमारे टॉपिक पे बात करें, कोई भी टॉपिक हो, वो बेसिक हो या एडवांस हो, तो ताकि फिर वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं। क्योंकि बहुत बार हम एकदम बेसिक में बारे में बात करते हैं, they will have to wait for 1.5 hour or 2 hours just for one query. So इसलिए हम शुरुआत में उनको सेटिस्फाई कर देते हैं और उसके बाद में अपना काम चालू कर देते हैं। सो राम इज ऑल्सो देयर, उनके पास भी बहुत सारी क्वेरीज होगी। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट। जो एक नया, यानी कि 2 चीजें आज की इंपॉर्टेंट थी कि राम, शायद आप बात कर रहे तो आपका माइक ऑफ है। राम, आपको कुछ बात करना है शायद आप? हाँ, यस राम।
मैं पीडीएफ मैं व्हाट्सएप में भेजा, देखिए एक बार। अच्छा, आपने मुझे व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजा है, ओके हाँ जस्ट अ सेकंड। ओके ओके, आपने मुझे क्वेश्चंस भेज दिए, बहुत बढ़िया। हाँ जस्ट सेकंड, ओके ओके सर, बिल्कुल वो भी देख लेते हैं। तो सर, जरूरत नहीं है कि अभी वो क्वेरी आंसर करे कि जिस कर लेंगे सर, चिंता ना करें, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। सो मैं पहले अपने सीनियर्स लोगों को सेटिस्फाई कर दूं। सचिन सर नमस्कारम, आवाज आ रही है क्या, देख लेते हैं। सर गुड इवनिंग। सर नमस्कार, ओके। तो जस्ट एक नया चीज इंट्रोड्यूस करना था, वो पहले वो गुड न्यूज आपको दे दूं तो ध्यान में आएगा आपको भी कि मैं पचमढ़ी में भले ही था पर मैं काम कर रहा था, सिर्फ एंजॉय नहीं कर रहा था। सो वो एक प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखा देता हूं मैं। सो दिस इज ड्रीम 45 प्रोजेक्ट जो सभी लोगों को पता है। उसमें एक चेंज किया जो हमें चाहिए था, मैं शॉर्ट में बताता हूँ ताकि ये बाकी लोग जो भी नए भी होंगे उनको भी आइडिया आ जाएगी कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। सी पंकज और राम ध्यान रखिएगा, हम मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ ये आपके लिए बता रहा हूँ, बाकी लोगों को पता है। सो हमारा मेन पंकज आवाज आ रहा है ना आपको? हाँ शायद आप म्यूट है, राइट ओके। हाँ आई होप आपको आवाज आ रही है, आपका म्यूट है शायद इसलिए, ठीक है। यस राम। सो हमारा एक ये, मैं अभी सॉफ्टवेयर के बारे में बताना नहीं चाहता था ज्यादा अभी फिलहाल, क्योंकि वो तो बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा आपको। मैं सिर्फ बता रहा था कि क्या चेंजेस अपन ने किए अभी, तो बाकी लोगों को बता रहा हूँ, आपको समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ। सी पहला चीज ये था कि 45 डिग्री एंगल की बात चल रही थी कि हम ये एक ऐसा एंगल है जिसमें प्राइस और टाइम दोनों मैच होते हैं। जैसे कि सपोज ये मेरा y है, ये मेरा x है, सो ये मेरा 45 डिग्री एंगल अगर है तो एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस, आइदर y और x दोनों से इक्वी डिस्टेंस होता है। तो इससे क्या होता है, प्राइस और टाइम जहां पे भी बैलेंस होगा वहां पे चेंजेस आते हैं, पहली बात मेन इंपॉर्टेंट। सो ये एक मुद्दा है जिसको अपन बोल सकते हैं कि ज्ञान से इंस्पायर्ड है, बट ज्ञान ने वहां पे ज्यादा हमको फोर्स नहीं बताया, नहीं क्लियर कट, तो मुझे शायद ये लगा कि ये रिलेटेड टू दैट है, क्योंकि ज्ञान ने बोला करके हमने पढ़ा करके हमें रियलाइज हुआ कि wherever प्राइस मीट्स टाइम चेंजेस आर इनएविटेबल। तो प्राइस और टाइम एक जगह पे अगर पहुंचे तो चेंजेस आते हैं, तो हमें ऐसे चीजें देखनी है जहां प्राइस और टाइम एक हो जाए, राइट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे हम y इज प्राइस, x इज टाइम, अगर हम इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल निकाले तो whenever script goes on to this line it is supposed to bounce back। so ये पॉइंट आपको हमको मिलता है, जो कि हमने रिसेंटली बहुत सारे सेशंस में देखा कि दिस इज हाईली सक्सेसफुल। रघु इज आल्सो वेरी हैप्पी विद ड्रीम 45 प्रोजेक्ट। सो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, बट इससे थोड़ा आगे जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी हम थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि जहां पे भी ट्रेड कर रहे हैं वहां पैसे मिल रहे हैं या वो स्क्रिप्ट्स बहुत रैली कर रही है, एक्सेलेंट, माने 25-30% तक के। सो मन में एक शंका आ जाती है बार बार कि कहीं हम डिपेंडेंट ना हो जाए कोई एक सिंगल चीज पे। सो इवन दो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि प्राइस टाइम मैचेस ऑन 45 डिग्री, सो स्क्रिप्ट अगर कहीं पे भी लो इंपॉर्टेंट बना रही है तो हम यहाँ से 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करें, एंड व्हेनेवर दिस स्क्रिप्ट कम्स टू दिस लेवल हमको पता होना चाहिए, इस दिन हमें पता होना चाहिए कि ये स्क्रिप्ट पहुंची है। सो वी हैव डन दैट प्रोजेक्ट व्हिच वी नेम्ड एज अ ड्रीम 45 कि हम बहुत सारी n नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स में डेली वीकली मंथली के हर इंपॉर्टेंट हाई लो को एंगल्स ड्रॉ करके रखे। इनिशियली 45 डिग्री अगर एंगल हमने लगा के रखा, उसके बाद में वो स्क्रिप्ट वहां पहुंचे नहीं पहुंचे ये तो पता नहीं रहेगा, क्योंकि एवरी डे यू कैन नॉट आइडेंटिफाई चेक एवरी स्क्रिप्ट। सो जो स्क्रिप्ट अमंग योर बिग बास्केट, जो भी एक आधी स्क्रिप्ट वहां पे पहुंचेगी वो हमको वो बहुत दूर था, इसलिए ये मेरा इनिशियल शॉट लॉस बहुत जरूरी है। अगर कुछ गलत हो गया शायद कहीं से आवाज आ रही थी। ओके कीर्ति भाई नमस्कार, सॉरी मैंने म्यूट कर दिया आपको। हाँ जी नमस्ते। हाँ मेरा यस यस ओके, मेरा स्क्रीन फिर से, यस ओके क्लियर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, आई होप पंकज। यस सर। या सो इनिशियल और सिंपलेस्ट पार्ट वो था जो मैंने अभी जैसे बताया कि हमारे लिए 45 डिग्री एंगल इंपॉर्टेंट था। अब प्रॉब्लम ये था कि 45 डिग्री एंगल कहाँ पे लगाया, यानी कि कौन से चार्ट पे लगाए, वो एक इश्यू था। वो तो आई थिंक वी डिस्कस्ड इट, बट आई विल जस्ट ब्रीफ इट आउट कि क्या होता है कि 45 डिग्री एंगल कोई भी इस चार्ट पे अगर अपन लगाते तो वो 45 पे मैच करे ना करे, ये बहुत सारे इश्यूज है, क्योंकि चार्ट का स्केलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
चार्ट का y एक्सिस और x एक्सिस का एक रेशियो होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल दैट रेशियो इज देयर। ये जो 45 डिग्री एंगल वगैरह अपन करते हैं या ज्ञान की जितने भी एंगल्स अपन लगाते हैं, ये वर्क नहीं होते, ये मुझे लगा इतने सालों में, ठीक है ना। तो हमने माइटोटिक स्केलिंग करके एक स्केल डिजाइन की जिसमें y एक्सिस और x एक्सिस का एक पर्टिकुलर रेशियो है। वो रेशियो के बाद जब हम 45 डिग्री लगाते हैं तो देन इट वर्क्स वेरी फाइन। ये रहा उसका बैकग्राउंड, बाकी डिटेल में वो सब चीजें बताऊंगा जब वक्त आएगा तब। अब हमारा मेन मोटो ये था ड्रीम 45 में कि हम ऐसे देखते थे कि हमने स्क्रिप्ट को लगाया, 2 महीने 4 महीने बाद देखते थे वो स्क्रिप्ट, तो 100 का स्क्रिप्ट 400 हो जाता था और निकल भी जाता था। नहीं, हम आइडेंटिफाई तब करते थे, ओ शिट ये तो एग्जैक्टली टच एंड गो किया, बट मैं चाहता था कि ये सब आपको यहाँ पे मिले। तो वी हैव डेवलप्ड एक्सप्लोरेशन, उसको हमने नाम दिया ड्रीम 45 कि उसमें से कोई भी स्क्रिप्ट अगर 45 डिग्री पे पहुंचे तो हमें आइडेंटिफाई हो कि ये स्क्रिप्ट मुझे अभी डिटेल में स्टडी करनी है। ये एक मुद्दा रहा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, अपने रेगुलर लोगों और नए में से किसी को यहाँ तक डाउट होगा तो पूछिए, बात फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप क्लियर। क्लियर। तो सचिन सर स्पेसिफिकली मैं बता देता हूँ कि नया जो आज किया, सो यहाँ पे नया ये किया कि Yes, sir. कि हम ये हमारे लिए एक एंगल है जो 1/2 है और ये हमारे लिए एंगल है 2/1 एंगल। अब दिक्कत ये हो रही थी कि हम जैसे सचिन सर का को इसलिए मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि सचिन सर को क्लियरली वो आइडिया बताते कि हम स्केल चेंज करते हैं तो वो एंगल्स बराबर, जैसे 45 अगर है तो हम 1/45 पे मैच नहीं कर रहा तो हम उसका स्केल डबल या आधा करते थे तो मैच होता था। ये इशू था, बराबर ना सचिन सर? यस सर, हाँ, बात हुआ था अपना। यस, हाँ, ये अपनी बहुत बार बात हुई थी। अब ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी शायद जो अपन ने अभी किया है। हमने अभी ये किया कि हम कोई भी स्क्रिप्ट पे 45 डिग्री एंगल लगा दिए, immediately it will store the values for 1/2 as well as 2/1 angles। और अगर आपका कोई भी स्क्रिप्ट 2/1 पे पहुंच रहा है तो भी वो आपको आइडेंटिफाई करके दे, यानी कि ड्रीम 45 के साथ में ड्रीम 1/2 एंड ड्रीम 2/1 सॉर्ट ऑफ चीज अपने पास में अभी रेडी होगी। सो वो चीज का मेन मुद्दा था जो आपको क्लियर करूँ आज। जैसे कि आज मेरा डेटा अपडेटेड है, सैटरडे है तो फ्राइडे तक डेटा अपडेटेड है। दिस इज आवर 45 ड्रीम 45 मॉडल। ये हमारा मेन ड्रीम 45 का बॉक्स जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। अभी जितने भी स्क्रिप्ट्स को अपने 45 लगा के रखा हुआ, यहाँ पे मैंने जनरेट दबाया और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले दबाया। सो सब पुराने लोग ध्यान रखें इसमें। ये था हमारा परसेंटेज डिफरेंस यानी कि 1/1। यहाँ पे शायद आप चाहे तो हम इसको 1/1 नाम दे देंगे, कंफ्यूजन ना होगा करके, क्योंकि पहले सिंपली परसेंटेज डिफरेंस था। नाउ दिस इज परसेंटेज डिफरेंस 2/1 एंड दिस इज परसेंटेज डिफरेंस 1/2। ये दो कॉलम अभी अपने ऐड हो गए यानी कि सिंपली ये कॉलम ऐड करना नहीं था क्योंकि इनिशियल जो पॉइंट है वहां से 2/1 कितना आएगा, 1/2 कितना आएगा, वो सब हेल्प मुझे मनोज ने किया था। मनोज चिकनकर, आई डोंट नो अभी है कि नहीं अपने साथ में, बट हो सर, हो है ना मनोज? हाँ सॉरी हाँ, सॉरी, सर, मैं हाँ। तो दिसलस नहीं तो हाँ, कारण कि इतने लोग है मेरे, मैं सिंगल स्क्रीन पे हो तो मुझे इतने सारे एक साथ दिखते नहीं। सो मनोज ने ये सब तैयार करके भेजा था, तो सब लोगों ने पहले मनोज को थैंक्स करना चाहिए क्योंकि ये चीज के कैलकुलेशंस मुझे करके भेजे, देन उसको फिर हमने प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। सो अभी ये एक बड़ा अच्छा चीज आ गया ध्यान में कि हम 2/1 पे भी स्क्रिप्ट आ सकते हैं, यहाँ पे हम सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सॉर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। काफी स्क्रिप्ट्स है, ऑलमोस्ट 300 स्क्रिप्ट को मैंने ड्रॉप करके रखा होगा। निफ्टी में अच्छा सपोर्ट कर रहा सर 2/1 का, वो पूरा भी सपोर्ट लेके चल रहा है वीकली में। वो भी इसी में दिख जाएगा। तो हाँ वो सर। नहीं दिख रहा था ना अभी तक, कैसे? मैंने वही बोला ना, क्या होता है कि अभी तक अपनों को क्या लग रहा था कि हम जीत गए, कि हमको पता है ड्रीम 45 लगा तो हाथ लगाओ पैसे मिल रहे हैं। बट मैंने लास्ट टाइम जैसे बोला ना, अपने को जब लगता है कि हमारे पास चाबी आ गई है तो मार्केट ताला बदल देता है, तो हम नया ताला पहले ही तैयार रख ले। सपोज कुछ चेंजेस आते हैं तो वी शुड बी ओके हियर आल्सो। सी ये मैंने परसेंटेज डिफरेंस 1/2 को फिर से क्लिक किया। सी नाउ यू कैन सी दिस इज अ कैस्ट्रॉल इंडिया। ठीक है, कैस्ट्रॉल इंडिया आपको ध्यान में आ रहा है कि 1/2 में इट इज वेरी क्लोज टू 1/2, मैंने परसेंटेज डिफरेंस आपने देखा, कैस्ट्रॉल इज 0.28% फ्रॉम 2/1 एंगल, राइट, 1/2 एंगल, सॉरी। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब आप देखें यहाँ पे मैंने 120 नंबर का कोई एंगल लगा के रखा है, 120, दिस इज 120, राइट। इट हैज ब्रोकन 45 डिग्री ड्रीम 45। तो यहाँ पे ठीक है, ये सब आपको पता था, ये सब
कैस्ट्रॉल डिस्कस किया था हमने। अगर ये यहाँ से ब्रेक कर दिया है तो हमारे लिए जो नीचे की लेवल थी वो वहां पहुंचा है, ये हमको यहाँ से पता चलेगा 1/2। सो अगर अभी आपको ध्यान में आ रहा है कि ये ड्रीम 45 में ये लास्ट था कैस्ट्रॉल 0.28% और ये आइडेंटिफाई हो गया हमको यहाँ पे। सो हमारे लिए नए लिस्ट में यहाँ पे अगर हमको कुछ फिर से मिल जाता है सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो हम यहाँ पे बाकी की डिटेल स्टडी करके कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल मेजर चेंज था। लास्ट वीक में हमने स्क्वायर ऑफ 9 में ये सब चीजें करी थी कि 315 डिग्री के एंगल्स किए थे। हाँ, लास्ट वीक में शायद हम आप लोगों के साथ में डिस्कस हुआ था, हमने उसको डेसिमल शिफ्टिंग मेथड में चेंज नहीं किया था, राइट। तो वो एक चीज मैं आपको दिखा दूं। सपोज ये मेरा बैंक निफ्टी है, ध्यान रखना है आप लोगों को, नए लोगों को भी और पुराने लोगों को ज्यादा, क्योंकि उनको ये सब चीजें पता है। तो मैं जस्ट बता देता हूँ, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का लो है 16,000 ऑलमोस्ट, राइट। तो अगर मैं इसको 16,000 के इसमें स्क्वायर ऑफ 9 में 315 डिग्री में अगर लूं, तो यहाँ पे 16,116 के बाद नेक्स्ट 0 डिग्री एंगल विल बी 117, माने 16,117। सो इसने पास में अगर रेजिस्टेंसेस यहाँ पे आएंगे तो वर्क करना डिफिकल्ट है। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो चेंजेस किए। अभी मैं इसको 16,000 है तो इसको मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। सी यू हैव दिस पॉपअप ऑप्शन डिवीजन फैक्टर, दिस इज अ डेसिमल शिफ्टिंग मेथड। हमने 100 से डिवाइड किया है। अब मैं 315 डिग्री का एंगल डाल रहा हूँ, तो इसने जब ये 16,116 लिया है तो इसने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। सो इट हैज टेकन 161। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग, ये हमारे 315 डिग्री के लेवल्स आ गए, दिख रही है। सो क्वाइट ऑसम, क्वाइट गुड। अभी तक के काफी अच्छा वर्क भी किया है उसने, बट वर्क करे ना करे टेक्नोलॉजी वही है। दिस इज WD ज्ञान, मैंने कुछ नहीं किया इसमें हमने सिर्फ डेसिमल शिफ्टिंग को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जब भी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी लास्ट टाइम जो बात हुई थी MRF के बारे में हमने डिस्कस किया था कि यस ये 75,000 ऑलमोस्ट या 55,000 था। सो इसको भी अगर मुझे लगाना है स्क्वायर ऑफ 9 में 315 डिग्री सपोज, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 100 से। सो आई एम टेकिंग दिस 55,300 एज 553 एज माय इनपुट इन स्क्वायर ऑफ 9। सो अभी इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसको थोड़ा जूम करके प्रॉपर क्लिक करिएगा, क्योंकि एकदम माइन्यूट डिफरेंस भी आया तो वो उस तरीके से फिगर्स लेगा, राइट। सो ये सब आपकी लेवल्स आ गई साथ में। यहाँ पे शायद मैंने चार्ट कहीं हाथ से डिलीट हुआ होगा, आई नीड टू रिफ्रेश इट। सो यहाँ पे आपको वो एक जो इश्यू था वो क्लियर हो गया कि आपको यहाँ पे डिवीजन फैक्टर आ गया। सो आई थिंक जो स्क्वायर ऑफ 9 में थोड़ा सा इश्यू पेंडिंग था वो सॉल्व हो गया। इसी को आप डेली, वीकली, मंथली कहीं पे भी लगाओ, सेम थिंग अप्लीकेबल हो जाएगी। सो 2 न्यू थिंग्स। फर्स्ट वन इज ड्रीम 1/2 2/1 along with ड्रीम 45। मैंने यहाँ पे जरूर ये चेक किया कि देखा कि हम यहाँ पे अननेसेसरी बहुत एंगल्स ना लगाए, ताकि वो मेसी हो जाएगा चार्ट। सो दिस इज ओके कि हम सिर्फ अप एंड डाउन 45 डिग्री एंगल लगाए, and automatically it will take all 1/2 and 2/1 figures जो अभी अपन ने किया। इसको स्पेशली इस तरीके से हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए और आप उसको सॉर्ट करें। सो नाउ यू हैव 2/1 एंगल as well as 1/2 एंगल अप एंड डाउन बोथ, और जहाँ पे स्क्रिप्ट पहुंचेगी एग्जैक्टली वहां पे मिलेगा। एंड डिपेंडिंग जो भी स्केल है, एवरीथिंग इज एडजस्टेड, स्केल वगैरह सब एडजस्ट करके हुआ है वो। तो ये मेन एक पार्ट था। सेकंड पार्ट जो आप लोगों को बता रहा था वो था 315 डिग्री में डिवीजन फैक्टर। तो ये दोनों चीजें हो गई है। तो यस, इसके बारे में किसी को कुछ क्वेरीज होगी तो अभी हम आगे पूछिए। 1/2 2/1 ये क्या होता है सर? क्या होता है मैं जस्ट आपको बता दूं। मैं एक ब्लैंक चार्ट ले रहा हूँ। मैं जस्ट एंगल्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं ताकि राम को क्लियर पता चले, पंकज को क्लियर होगा सब चीजें ये। सो फिर भी मैं सब ये चीजें फिर से बताऊंगा, कहीं नए कुछ चीजें उसमें से ध्यान में आ जाती है कभी कभी। सो ये मैं
एक्सिस ले रहा हूँ सर, एक्स और वाई एक्सिस। हाँ, सो ये मेरी वाई है और ये मेरी एक्स है। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया क्योंकि मैं 1 यूनिट ऊपर गया हूँ। अभी मैंने 100 टाइप किया वहां पे, पर आप उसको एक समझिए, ठीक है ना। सो ये मेरी वाई थी, ये मेरी एक्स थी, राइट। अब मैं 2 यूनिट ऊपर जा रहा हूँ, राइट। अंकित, आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो अभी बाकी का मैं हाथ से ड्राइंग निकाल के बताता हूँ आपको, ठीक है। सो ये हमारी थी वाई एक्सिस, ये हमारी थी एक्स एक्सिस, राइट। सो मैं अगर एंगल ड्रॉ करूं यहां से यहां, तो ये हो गया एंगल मेरा 45 डिग्री, और ये क्या हुआ, मैं 1 यूनिट ऊपर गया यानी प्राइस में, और 1 यूनिट टाइम में आगे गया। सो हम ये जो 45 डिग्री एंगल है इसको 1 बाय 1 बोलते हैं। अब अगर मैं 2 यूनिट ऊपर जाऊं, माने मैं यहां तक जाऊं और मैं ड्रॉ करूं एंगल कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, मैं 2 यूनिट ऊपर गया हूं और 1 ही यूनिट आगे गया हूं, बराबर है। सुभाष सर क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। है ना, मैं 2 यूनिट ऊपर गया हूं पर 1 ही यूनिट आगे गया हूं। सो इसीलिए मैंने ये एंगल को अपन बोलेंगे 2 बाय 1 एंगल। अब इसी वक्त अगर मैं आगे और बढ़ जाऊं और मैं बोलूं कि मैं यहां से ये एंगल यहां ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल को क्या बोलेंगे, सोचिए सुभाष सर। 1 by 2। कितना सर? 1 by 2। 1 by 2। क्लियर है अंकित? अंकित क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर सर। क्लियर है? मुझे सिर्फ राम क्लियर है ये जो मैंने बोला अभी तक के? यस। सो ये है बेसिक एंगल्स के, कि जो एंगल को हम नाम देते हैं कि ये इस तरीके से एंगल है जो हम नॉर्मली सब जगह पे यूज करते हैं। सो 1 by 1 एंगल इज 45 डिग्री एंगल बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री एंगल। तो इसी तरीके से ये जो एंगल है या ये नीचे का जो एंगल है, ये 1 by 2 एंगल हुआ। तो ये जो 1 by 2 एंगल हुआ, तो ये एंगल का डिग्री कितना हो सकता है अंकित? थोड़ा सोचो, नए लोग जिसको जो बोलना है, नए लोग, क्योंकि पुराने लोगों को पता है इसलिए। 61.8। ये ओके अंकित, कुछ आइडिया? नो नहीं सर, आइडिया नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एंगल जो है ये 45 डिग्री एंगल है, हाँ, बराबर 45 डिग्री। डिग्री, ओके ओके, हाँ। हाँ, ये 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री हो गया, बराबर है। हाँ। ये 90 डिग्री के सेंटर से गया इसलिए आधा हो गया, तो 45 हो गया, बराबर है ना। तो ये 22.5 हो गया सर। क्या बोले? शायद 22.5 आया। हाँ, 22.5। ओके, और कौन बोला 22.5? और वाला 67.5 आया। ओके, ठीक है, यस। बस वही मैं चीजें क्लियर कर देता हूँ आपको, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे बहुत साल निकल गए मेरे, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये 1 by 1 एंगल, आप अपने पास अभी क्या करिएगा, आप पेंसिल पेन लेके वो ग्राफ पेपर भी लेके कभी ड्रॉ करिएगा। जिनके पास ऑटोकैड है वो तो ऑटोकैड पर कर सकते हैं अपने फॉर्च्यून प्लस के एंड पे, बट ध्यान में आएगा आपको कि जब आप कभी भी आप ज्योमेट्रिकली जब ये एंगल को निकालेंगे, तो ये हमारा कभी भी 22.5 नहीं होता, ये 26.25 डिग्री होता है। अच्छा। और ये जो होता है ये 63 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। सो ये 1 by 1 45 अगर है तो 1 by 2 20 उसके आधा नहीं होता है। ये हमेशा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में लगता है वो, बराबर है, तो वो नहीं है, बराबर है, क्योंकि एग्जैक्टली आधा एंगल नहीं होता है वो। और यहीं पे गड़बड़ थी, क्यों समझना जरूरी है ये, क्योंकि हम जो एंगल्स की बात कर रहे हैं वो उसमें इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, क्योंकि ये जो बेस है, ये जो डीएनए है ये स्क्रिप्ट का, वहां से हम ये सब चीजें एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ गलत हो गए तो दिक्कत होगी। अब आप जब इस तरीके से आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकली एक एक स्क्वायर आगे बढ़ाते हुए, और तब आप जब डायगोनल्स लगाते हैं, तो ये डायगोनल्स की जो पॉइंट्स है, कोई भी जितने n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ऑल दोस पॉइंट्स, सपोज मैं अगर बोलता हूं कि ये एंगल आगे बढ़ रहा है, तो ये जो पॉइंट है दिस हैज गॉट मैथमेटिकल रिलेशन विद द मेजर चेंज इन ट्रेंड लोकेशन। यहां पर का कोई भी जो पॉइंट होता है इसका मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पे है, क्योंकि दैट कैन बी प्रूवन बाय सिंपल ज्योमेट्री कि भाई ये पॉइंट यहाँ से किस तरीके रिलेटेड है या नहीं।
सो इसीलिए ये चीज होती है कि जब स्क्रिप्ट ऊपर जाती है और यहाँ पहुंचती है तो इट हैज गॉट सम रिलेशन विद द ओरिजिनल डीएनए एंड दैट्स व्हाई चेंजेस ऑकर. सो इट इज नॉट जस्ट लाइक ट्रेन लाइंस. सो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि ट्रेन लाइन इज जस्ट जॉइनिंग डिफरेंट बॉटम्स. तो उसमें हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि भैया सपोज ये स्क्रिप्ट यहाँ से बाउंस करी थी तो नेक्स्ट टाइम इट विल हैव ग्रेट सपोर्ट बिकॉज दिस इज ऑन द ट्रेन लाइन. बट ये बहुत बार ध्यान में आएगा कि ये इस तरीके से नहीं होता है, फिर नीचे चला जाता है फिर भागता है. सो दैट्स अ फॉल्स ट्रेड. यानी हमारे लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते वैसा ट्रेड करना. सो वी शुड नो व्हाट कुड बी द नेक्स्ट सपोर्ट. सो ये एग्जैक्टली प्रिसाइज मैथमेटिकल रेशियोज होते हैं, वहां पे जाने के बाद ही ये चीज होगी. और ये मैंने बनाई हुई चीज नहीं है, क्योंकि हम एक मुद्दे पे जो हम बेसिक हाइपोथेसिस हमारा क्या है कि प्राइस मीट्स टाइम एंड चेंजेस आर इनएविटेबल. जहां पे भी प्राइस और टाइम दोनों मिलेंगे वहां चेंजेस आने चाहिए. ये हमारा बेसिक हाइपोथेसिस है और ये हमने टेस्टिंग करके देख भी लिया कि यस इट इज ऑसम. सो ऑफ कोर्स नॉट एवरी टाइम इट इज ट्रू बिकॉज lot of other conditions will be also there, so we need to check other confluences also, like say demand supply zone or maybe n number of different things. तो ये बेसिस है हमारे एंगल्स का कि ये इस तरीके से हमारे एंगल्स होते हैं. मेरे पास एंगल्स का पूरा इसका डिग्रीज क्या है वगैरह इसका शीट है, वो एज ए अपने पास रहा कभी तो ठीक है, कभी देखने में समझ में आएगा, कभी कुछ नया कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है उसके लिए ठीक है. तो वो मैं आपको भेज दूंगा. और अपने आप पे मेथड क्या है वो मैं सबको नए लोगों को भी बता देता हूँ कि हम डिस्कशन करते हैं वो कोई भी बुक का या कोई भी पीडीएफ या कोई भी प्रेजेंटेशन की कोई बात करते हैं तो आप जस्ट आपका काम है आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा. तो वो बुक वो सब कुछ चीजें आपको मिलेगी, बट व्हाट्सएप आपको करना है, बराबर ना. सो आप व्हाट्सएप करेंगे, सर आपने बात करी थी कि ये बुक के बारे में डिस्कशन हुआ था, तो वो आपको मैं फॉरवर्ड करता हूँ. आज ही एक चीज मुझे भेजी थी साउथ अफ्रीका में अपने जो डेव जेंड्रिल है, उन्होंने एक डिमांड सप्लाई जोन के ऊपर एक कोई कोर्स वो कर रहे हैं खुद. तो उन्होंने लगा उनको कि इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने बोला कि आनंद आप पढ़ लो वो चीज. सो ये चीज मैं आप लोगों के लिए मैंने जस्ट बता देता हूँ, जिसको चाहिए वो डिमांड करे, राइट. तो डिमांड सप्लाई जोन में कुछ स्ट्रेंथ के बारे में वो एक अच्छा खासा लिटरेचर है. तो ये एक चीज है क्लियर. सो आई होप एंगल्स के बारे में एटलीस्ट यहाँ तक की क्लियरिटी है. किसी को कुछ डाउट होगा तो यहाँ पे पूछ लीजिए. अंकित कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है सर. 26.25 अच्छा ठीक है सर, वो ग्राफ पेपर में करके देखता हूँ सर. ग्राफ पेपर के आप करके देखोगे या आप मैथमेटिकली भी करके देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये जो एंगल है ये इसका जो वैल्यू होता है, मैंने कि आप डायरेक्टली ड्रॉ करिए और चेक करके देखिए, आपको ध्यान में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है. तो आप विदाउट ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं कि इट शुड बी 26.25. मैं उसको पूरा इलॉबरेट नहीं करता, दैट इज बेसिक ज्योमेट्री, तो उसमें वो मिल जाएगा, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, ठीक है ना. तो ये मेन चीज एंगल्स की ऐसी है कि ये ध्यान में आता है कि जितना जितना हम दूर जाते हैं ये डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं. ट्रेन लाइंस अगर ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रेट होती है, एंगल्स में वो डिफरेंस होते हैं. तो एंगल्स में और एक एडवांटेज क्या होता है वो मैं जस्ट आपको बता दूं कि हम जब कोई भी चीज एंगल्स के बारे में जब बात करते हैं तो देखिए, अभी जैसे मैं सिर्फ स्क्वायर के बारे में बात करता हूँ, जस्ट अभी टॉपिक निकला करके मैं बात कर रहा हूँ. बाकी लोगों को कोई क्वेश्चंस होगा तो तब तक, यानी मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने बात करी थी कि पुराने लोगों को पहले एड्रेस करेंगे, बट आई एम स्टार्टिंग, जस्ट टॉपिक निकला इस तरफ चला गया. तो ये एक चीज क्लियर कर देता हूँ, I'll be coming back again कि क्या चीज है वो. सी आई होप बेसिक एंगल के बारे में अगर पता होगा तो आगे बढ़ते हैं कि ये हो गया हमारा 45 डिग्री. सो जब जैसे बोलते हैं ना, एक ग्लास अगर आधा भरा है तो आधा खाली है, उसी तरीके से जब कोई एक एंगल होता है तो उसका अपोजिट कॉइन का साइड का एंगल भी होता है. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 45 अप देन 45 डाउन इज आल्सो ट्रू. ये भी ट्रू है. और बहुत बार बात ये होगी कि ये जो ट्रू है तो ये हमें दिखेगा नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है. यानी कि अभी तो स्क्वायर दिख रहा है करके आपको पता चला, मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया एंगल, तो भैया ये एंगल आ गया भाई 45 डिग्री. कितने, इसमें डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है. बट जब आपके सामने ग्राफ भी नहीं होगा तो और स्क्वायर भी नहीं होगा तब ये 45 डिग्री कहाँ से डाउन आएगा, ये बड़ा इशू वाला चीज है. तो इसको भाई डिस्कस करेंगे अपन, पर इनिशियली पहले ये समझ ले
कि इससे फर्क क्या पड़ता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट आज पंकज भी है, अंकित भी है, सुभाष सर भी है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट डाल दूं कि हम जब कोई भी चीज को 45 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो हम दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं। एक सेक्शन होता है ये ऊपर वाला विच इज बुलिश, और जो नीचे वाला सेक्शन है वो होता है बेरिश। तो अगर हम गिवन अ पॉइंट, मे बी दैट कुड बी 0 point, that could be important low point, that could be important high point, whatever it may be. So given a important point, ये कोई भी अगर एक स्क्रिप्ट आपको पता है यहाँ पे है इस तरीके से, तो आपको गिवन दिस पॉइंट नाउ यू नो कि ये स्क्रिप्ट कौन से सेक्शन में रहेगी तो बुलिश रहेगी, कौन से सेक्शन में रहेगी तो बियरिश रहेगी। तो ये पहला पार्ट हो गया, राइट। तो सिंगल पॉइंट विल गिव यू 2 सेक्शंस की एक बुलिश है एक बियरिश है। अब जब 45 अप ट्रू है तो 45 डाउन भी ट्रू होगा। सो ये अब ये भी ट्रू हो गया उसके साथ में। अब इससे क्या फर्क पड़ गया, इससे हमारा अभी फिलहाल के लिए आप पहला वाला लाइन भूल जाइएगा, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ कि ये वाले 45 के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि ये तो हमारा बुलिश सेक्शन है और ये हमारा बियरिश सेक्शन है। तो ये एक 45 से भी हमारे 2 सेक्शन बन गए। अब हम पहला ओरिजिनल वाला एंगल ड्रॉ कर ले। अब आप देखिए कहीं जगह पे कॉन्फ्लुएंसेस आएंगे, कहीं पे डिफरेंस आएगा। ये जो सेक्शन था, अभी आप ध्यान रखिएगा, अंकित, सुभाष सर, बाकी सब ध्यान रखिएगा, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे ध्यान है। मैं क्वेश्चन आपका आपको अलर्ट रहने के लिए और आप समझ रहे या नहीं समझ रहे इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपको क्लैरिटी आ जाए वो चीज की, क्योंकि हम इसको धीरे धीरे बिल्डअप करके बिल्डिंग बनेगी, तब दिक्कत ना हो इसीलिए। सो अभी आप मुझे बताइए सुभाष सर या अंकित या नए में से कोई भी, कि ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, ये सेक्शन को आप कैसे क्या देख सकते हो, यानी कि बुलिश सर, बुलिश सर। में देखेंगे, बुलिश में देखेंगे। अंकित क्या बोले आप? बुलिश सेक्शन में आएगा सर। ये बुलिश सेक्शन में आएगा, तो ये सेक्शन क्या में आएगा? ये बेरिश में आएगा, ये बेरिश बुलिश दोनों में आएगा, बेरिश बुलिश। ओके, अश्विनी है क्या? शायद अश्विनी का आवाज आ रहा है। हाँ, बेरिश सर। नमस्कार नमस्कार। क्या मैं अभी मल्टीपल स्क्रीन पे रहता था तो मुझे सब चेहरे दिखते थे, अभी सिंगल स्क्रीन पे हूँ तो मुझे दिख नहीं रहे, सिर्फ मुझे पता चलता है लोग कितने हैं, बस 20 लोग हैं, हम ज्यादा नहीं है आज। सो अंकित यू आर राइट, ये जो सेक्शन हुआ ये बुलिश, ये हुआ बुलिश बियरिश, ये सेक्शन ये जो हुआ वो बेरिश, ये बेरिश हो जाएगा पूरा, बराबर है। और ये बुलिश बेरिश सर। बुलिश बेयरिश। ओके, सो ये बड़ी चीज क्लियर होगी आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैं जस्ट आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे एक कोई शेर दिखाई दिया, जस्ट सेकंड, मुझे एक शेर दिखाई दिया, जस्ट सॉरी। यस आई थिंक, हाँ यस, ये आजकल शेर भी नागपुर में घूमने लगे क्या? नमस्कार। जंगल में पुराने शेर वापस आ गए सर। क्या बात है। तो तुमको तो ऑस्ट्रेलिया में एंट्री नहीं मिली करके इंडिया में शेर बन के घूम रहे हो अभी। मग माहिती आहे आता काय करणार। ग्रेट। चालू दे। वाह, बढ़िया। चलो मिलते आराम से बात करते हैं। यस। तो ही इज द फेलो, सबके लिए बता देता हूँ, लेकिन मैंने काफी बार तारीफ भी की और गालियां भी दी होगी, तो ये यूजर बने। यार कैमरा चालू कर, हाँ कैमरा चालू कर, एक मिनट कैमरा चालू करना। हाँ, ही इज द फेलो हु हैज डन दिस वर्क, ये वाला जो काम है ये वाला। इसीलिए मैं आप लोगों को इंस्पायर कर रहा था कि ये दिखने में अभी बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं है, छोटा है वो, बट इसके ऊपर इसने काम किया था। हम टाइम कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें इसी ने सब चीजें, साठे मैडम का बेटा है, उसने ये सब चीजें किए थे। इसमें हमने काफी सारे R&D किया एंड इट वर्क्स वेरी नाइस, सो स्टिल दैट आइकॉन इज हियर। सो ये मैं बार बार तारीफ करता हूँ, तो ये फेलो की तारीफ करता हूँ, उसने वो चीज की थी। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। ओके, सो आई होप ये अभी तक मैंने जो बताया वो क्लियर है सबको? या क्लियर, या। सो अब इसमें जो दिक्कत है, ये क्या चीज होती है, जस्ट मैं बता देता हूँ, फास्ट करता हूँ सब चीजें। जब आपको लगे कि मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे बार बार रोकिएगा, क्योंकि कभी कभी पेस का बड़ा इश्यू हो जाता है। कोई बोलता है बहुत फास्ट जा रहे हो, कोई बोलता है बहुत स्लो जा रहे हो, तो आप मुझे रोकेंगे, एक्सीलरेटर कम ज्यादा करेंगे, राइट। सो
ये 4 सेक्शंस हो गए उसके। और ये सेक्शंस में ये आपने बुलिश बताया, ये बियरिश बताया, राइट, नेगेटिव बताया, ये पॉजिटिव बताया, और ये जो पार्ट था ये स्पेस का पार्ट है, यानी कि यहाँ बुलिश बियरिश दोनों है। सो नॉर्मली क्या होता है, स्पेस में जो होता है वो यहाँ होता है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये जो सेक्शंस है, ये जो ट्रायंगल के सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं जहां पे स्पेस है। स्पेस में क्या होता है, जैसे हम मार्स पे चले जाते हैं ना, तो हमको एक्सीलरेटर सिर्फ यहाँ से स्पेस तक जाने का लगता है, यानी पेट्रोल वहां तक ही लगता है, उसके बाद पेट्रोल नहीं लगता है, हार्डली एनी पेट्रोल लगता है, क्योंकि स्पेस में आपको इग्निशन दबाने की जरूरत नहीं है बार बार, बराबर। एक बार इग्निशन दबा दिया तो रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू चेंज डायरेक्शन, आपको फायर करने की जरूरत नहीं है, बराबर ना। सो सेम चीज यहाँ पे होती है ये सेक्शंस में। So that's why we term this as a space. यहाँ पे अगर आपकी स्क्रिप्ट पूरी पहुंच गई तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको एक्सीलरेशन या फायरिंग ऑफ इंजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? पुराने लोगों को तो सब शायद क्लियर होगा, किसी को भी डाउट होगा तो ये टॉपिक पे बात कर ले, फिर कुछ कंफ्यूजन होगा तो। सुभाष सर क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। क्लियर, ओके। पंकज क्लियर है ना यहाँ तक? यस यस, ट्यूनिंग की बात होती है, क्योंकि एक बार ट्यून हो जाए तो हम बराबर समझ पाएंगे एक दूसरे को, और मैं भी जो बोल रहा हूँ वो सब समझ में आ जाएगा। आपको भी कुछ उसमें वैल्यू एडिशंस करना है, हर एक को, किसको भी, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम एज ए ग्रुप ही चल रहे, तो कहीं पे भी कुछ मैं भी कुछ बोलूं जो आपको एक्सेप्टेड ना हो, तो आप वहां पे पॉइंट सब जन बोल सकते हैं, राइट। तो बेसिकली दिस इज द थिंग कि यहाँ के जस्ट द एंगल्स, तो यही एंगल्स को हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं कि भाई अभी जैसे कोई भी, जैसे मैंने शायद आपकी एक स्क्रिप्ट बताई थी आपको, या तो मैं एक हदीस को स्क्रिप्ट को ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। कोई भी एक स्क्रिप्ट ले हम, मारुति में ये हुआ है सर। मारुति में देखेंगे तो मारुति में है। मारुति देख लेते हैं, एक सेकंड। मारुति, वेयर इज मारुति? जी के जनवरी में देखिए। यस, ये मारुति है, ठीक है। अब ये मारुति पे हम स्पेसिफिकली पहले ये सब एंगल्स लगा लेते हैं, राइट। मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ, ये हमारा ABSS ओवरले है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सो ये एक चीज थी, तो ये एक हमारा 45 था, यहाँ पे आपको मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ से ब्रेक हुआ, नाउ इट इज मूविंग डाउन। सो अगर हमें एंगल्स चाहिए तो हम अभी फिलहाल के लिए, मैं जस्ट फॉर आपको समझने के लिए इनको डिलीट कर रहा हूँ, और मुझे पता भी होना चाहिए 87 88 मैंने डिलीट कर दिया, राइट। मैं डिलीट करता हूँ और फिर से लगाता हूँ, ताकि आपको समझे कि हम क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं इसमें। मैं इसमें से मारुति को डिलीट करना पड़ेगा मुझे पहले, राइट। मारुति, यस, मैं जो कॉलम्स नहीं चाहिए, जो एंगल्स नहीं चाहिए वो डिलीट किए, सो मुझे बैकएंड से डिलीट करना पड़ा। अब मैं यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे लगा रहा हूँ, मे बी दिस इज माय लोएस्ट पॉइंट, तो मैंने पहले सिंपली यही लोगो पकड़ा, ये मेरा 45 डिग्री एंगल हो गया। अब क्या होता था, अब तक के पुराने लोग सब ध्यान रखे, हमने ये 45 के आसपास पहुंचा तो हमें मिल जाता था। अभी हमारे लिए ये हो जाएगा कि हम इसको जब जनरेट करेंगे तब हमारे लिए दोनों लेवल मिल जाएगी। मैं स्पेसिफिकली मारुति को करता हूँ यहाँ पे, मारुति 381 नंबर एंगल, ये जो अभी मैंने निकाला दैट इज 381 एंगल। प्लॉट प्राइस 4001, यहाँ पे प्राइस जो भी होगी 4001 की प्राइस होगी। सेम है, यही है ना, यही प्राइस है सर, 24 पेज का यही प्राइस है। यस, सो ये प्राइस, ये आज की प्राइसेस, ये 45 डिग्री कितना दूर है वहां से आज से, यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया है वो जस्ट मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, कैसे समझ रीड करें उसको। सो ये 45 डिग्री एंगल हुआ, तो सो इट इज शोइंग मी दिस इज 45 डिग्री लेवल। देन प्लस 1 डे माने कल ट्रेड, तो आप कल करेंगे, आज का तो ग्राफ आ गया तो कल ट्रेड करेंगे, तो 45 डिग्री थोड़ा चेंज होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट 45, ये भी यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। तो व्हाइल यूजिंग स्पेसिफिकली 45 डिग्री, ये सब चीजें बड़ी काम की है, बट अभी यहाँ पे तो ये 45 ब्रेक कर दिया। सो अभी हमारे पास में आ गए ये दो चीज कि परसेंटेज डिफरेंस 1/2 एंगल 16% का डिफरेंस दिखा रहा है। अब आपको ध्यान में आएगा कि मैं इसको ये एंगल लगाता हूँ 1/2 एंगल। तो अभी आपको जो रेडीली मिला था उसका मतलब ये था कि ये जो लोकेशन है, यहाँ से अगर मैं वर्टिकल लाइन डालूं, ये जो लोकेशन है ये मेरा 16% दूर है, ये अपने पास में आइडेंटिफाई होगा। तो जो जहां पे भी मुझे आइडेंटिफाई होगा कि ये मेरा 2% है, 1% है, इस तरीके से, तो हमारे लिए वो स्क्रिप्ट है कि जिसके ऊपर हम स्टडी करें।
तो ये एक चीज यहाँ पे आपको वो एंगल्स के हेल्प से मिल जाती है, राइट। किसी को और कुछ क्वेरी यहाँ पे पुराने लोगों में से, क्योंकि आपको ये सब आपके पास में, सभी के पास में है, तो आपको ही लगेगा कि क्योंकि स्क्रिप्ट इसमें से ही मिलने वाली है, और अभी सिर्फ मेरे पास है ये। देखिएगा, मैं फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये चीज थी और मैं इसको शॉर्ट करके बताता हूँ। जस्ट आप स्नाइप ले लीजिएगा। आप जिनके पास नहीं है वो स्नाइप ले लीजिएगा, जिनके पास है तो उनके यहाँ पे ये सब आ जाएगा। वो सब किस तरीके से आएगा वो सब मैं बताता हूँ। यस, सॉरी। सॉर्टिंग करने के लिए इट टेक्स टाइम, क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है वहां पे, राइट। अब आ गया। सो दिस इज द न्यू थिंग जो आपको अभी मिलेगी। सो ऑलमोस्ट मे बी अप टू L&T फाइनेंस होल्डिंग, यू कैन से वी आर एट 2/1 एंगल। सो 2/1 एंगल के पास में अगर हमको कुछ भी चीजें मिलती है, रिवर्सल एंड कंफर्मेशन ऑन सो मेनी अदर पैरामीटर्स, तब हम उसमें एंट्री करने के तैयारी में रहेंगे। दिस इज द लिस्ट ऑन 1/2। 2/1 इसलिए नहीं बोला क्योंकि 2/1 में शॉर्टिंग के लिए है, क्योंकि 2/1 एंगल को अगर कोई स्क्रिप्ट पहुंची होगी तो it would act as a resistance. So definitely this 2/1 will act as a for a shorting. 1/2 is good for long, and of course our 45 degree. But specifically यही चीज थी कि मारुति अगर 45 के नीचे गया तो अभी हम मारुति को ट्रेडिंग नहीं करेंगे। So इसीलिए हमको यहाँ पे एक एडवांटेज मिलेगा। So पुराने लोगों को, किसी को इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए। पुराने लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, तो कुछ डाउट है इसमें? ये सिर्फ एंगल के बेसिस पे अगर करना होगा तो ये ठीक है। अगर डिमांड जोन बीच में आता है कहीं पे भी, या तो बराबर है। एग्जैक्टली क्या होगा, हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एज पर WD-Gans रूल क्या बोलते हैं वो कि एक एंगल अगर ब्रेक हो गया, जैसे अपन ने जब बहुत सारे एंगल्स ड्रॉ कर रहे थे जैसे इस तरीके से, तो बेसिक थंब रूल ये माना जाता है कि एक एंगल अगर ब्रेक किया, जैसे सपोज ये एक एंगल ब्रेक किया तो नेक्स्ट एंगल टच होना ही चाहिए, ऐसा बेसिक मानना है। पर उसमें कभी कभी फ्रैक्टल्स होते हैं, माने छोटे बीच में के एंगल्स भी, जैसे बेबी लाइंस होती है ना, उस तरीके से की करने के बाद में दैट इज ट्रू, मे नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल कि यहाँ पे, बट हम हमारे लिए अभी के लिए ये मान के चले कि एक एंगल ब्रेक किया तो दूसरा एंगल टच होना चाहिए। सो दैट इज अ ग्रेट सपोर्ट नॉर्मली ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। यू आर ट्रू कि यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे डिमांड जोन अगर दिख रहा है, ये डिमांड जोन है, तो यहाँ पे बाउंस बैक होने के चांसेस डेफिनेटली है। यहाँ पे डिमांड जोन के बेसिस पे अगर बाउंस बैक होना है तो आपको यहाँ पे डिमांड जोन को मार्क करके रख दिए। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ आपको, प्रॉपर तो नहीं है बट मैं अभी जबरदस्ती से लगा रहा हूँ। सो ये लो और ये हाई, मारुति में मैंने डिमांड जोन मार्क कर लिया। अब मुझे हर जगह पे डिमांड जोन में कहीं मारुति आ गया या कभी भी जब भी ये स्क्रिप आएगी मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये स्क्रिप अपनी डिमांड जोन में पहुंच गई है ना। सो दैट इज गुड, बट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अगर आप कर रहे हैं तब हमारे लिए ये बड़ा काम का है। हम सोच रहे हैं कि एक्सप्लोरेशन में हमें कौन से एक्सप्लोरेशन, क्योंकि ज्योमेट्रिकली एक्सप्लोरेशन बड़े डिफिकल्ट होते हैं निकालना, क्योंकि बैकएंड में पूरा उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डालो, ये सब पूरा बहुत झंझट है वो। तो और दैट टू अलोंग विथ स्केलिंग क्राइटेरिया कि 4 की स्केल है, 2 की स्केल है, 0.5 की स्केल है, ये सब एडजस्ट करके आपको यहाँ पे वो चीज रेडिली मिलेगी। सो डेफिनेटली ये भी पॉसिबल तो है ही कि बिना एंगल टच करके जाए, बट हम उन्हीं चीजों को देखें जो एंगल टच करके जाए, राइट। सो वी विल हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज फ्रॉम दैट लेवल। ओके। एनी अदर सर क्वेश्चन? हम लोग जब फिल्टर लगाएंगे ये 45 डिग्री वाला, जब हम लोग 3% या 5% हम लोग उसमें फिल्टर लगाते हैं, दैट इज वैलिड फॉर 45 and reciprocating other angles will be reflected, but filter is valid for 45. Yes sir, यहाँ पे जो मैंने किया है, क्योंकि otherwise it would have been very complicated. I initially thought of doing that also कि भाई इसको हम sort कर दे, बराबर ना। सो यानी 5% यहाँ कर दे तो यहाँ 5% वाले ही आए, इस तरीके से। यानी कि आप सजेस्ट करो, आप लोग जो आप लोगों को ठीक लगे, क्योंकि वही हिसाब से हम चेंजेस करवा लेंगे। इनिशियल स्टेज में मुझे ये लगा कि भाई मेजर थर्स्ट अपना डिपेंडेंसी है 45 डिग्री पे, सो हम एडिशनली चाहते थे कि हमें 1/2 भी मिले, तो और बहुत ज्यादा वक्त लगता नहीं है यानी कि सॉर्टिंग करने के लिए भी। तो हमने जनरेट किया, डिस्प्ले किया और यहाँ पे 2 बार क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वी गेट 1/2
अनलेसली यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स आ जाएंगे तो कैसा होगा, फिर से वो सुखड़ी वाला काम हो जाएगा कि भाई ये बटन दबाना है कि वो बटन दबाना है। तो इसमें भी बहुत सारे कॉलम्स, कुछ कॉलम्स मुझे लगे कि ये डेज की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल के लिए यहाँ पे जैसे प्राइस का डिफरेंस कितना है ये आया, परसेंटेज डिफरेंस इज मोर देन सर सफिशिएंट। इसमें मेरा एक सजेशन था सर, लास्ट टाइम बोलो बताया था, बोलो ना। वो जो ग्राफ हम जैसे एक ग्राफ क्लिक करते हैं ना, बाकी ग्राफ के लिए एरो वाला अगर सिस्टम आ जाए। यस यस, ये मैंने सब आगे किया था। आपने जो बोला था कि भाई जैसे यहाँ पे हमने जनरेट किया, हमने सपोज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 3% में डिस्प्ले किया, ये मेरे डिस्प्ले हो गए, तो हर बार ये पॉपअप होता है, बराबर ना। जैसे मैंने आइनॉक्स किया, सो ये एटलीस्ट ये चेंजेस किए कि अभी बंद हो जाता है, बट यहाँ पे आपको चाहिए था कि आप यहीं से आगे पीछे चले जाए, यही आइकॉन से, यस सर। तो ठीक है, चलिए ये काम तो हो गया, क्योंकि ये मेजर था, वो बहुत मेजर काम नहीं है, उसको लिंक करना है, तो हम फेवरेट को लिंक करने के जगह पे वहां पे कर ले तो देखते हैं, क्योंकि ये जो आइकॉन्स है ना, इसमें फेवरेट करे कि सिर्फ 45 वाले करे, ये भी इशू है थोड़ा सा, तो वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन कैसे किया कि फेवरेट में ऐड ऑन किए, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। मगर आपने जो बोला वो मुझे ध्यान में है, क्योंकि यहाँ पे एक बार फिर से वो पॉपअप आ जाता है, यानी कि अभी मुझे मेरा काम हो गया तो मुझे फिर से नेक्स्ट दबाना है, तो ये पॉपअप एक्स्ट्रा आता है, यही एक इशू है उसमें। तो दिस इज जीबीपी, आई थिंक एग्जैक्टली वही से ये ऊपर भी पड़ा है। ग्रेट, तो ठीक है, वो मैं ध्यान में रखता हूँ मनोज, जैसा जैसा वक्त आएगा वैसे वैसे चेंजेस कर लेते हैं उसमें। अभी के लिए ये वाला चेंजेस किए थे, जो लास्ट वीक अपनी बात हुई थी डिवीजन फैक्टर वाला, ये चेंजेस कर लिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, आगे का कोई क्वेश्चन? कीर्ति भाई, मैंने आपके शायद बीएससी वाले थे वो सब कर लिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, उसमें एक दो चीजें हैं जो कुछ प्रॉब्लम है उसमें, मैंने जानबूझ के बताया नहीं, तो आपको प्रॉब्लम मिलेगा तो आप बताइएगा, अननेसेसरी टेंशन क्यों लेने का, है कि नहीं? ठीक है, तो थोड़ा सा इशू है उसमें, पर देखते हैं, थोड़ा सा बाद में देखते हैं उसको, तो प्रॉब्लम नहीं, अभी आपका काम कहीं रुकेगा नहीं, तो वो आप चलने दीजिए, ठीक है ना। उसमें एक क्वेश्चन था, इसमें D45 अपना ऊपर जो जाता है, हाँ, अगर प्राइस उसके नीचे चले जाता है, हाँ, तो फिर अगर समझो प्राइस ऑफ D45 रेजिस्ट करेगा उसको? या एग्जैक्टली, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, मैं उसका आंसर दे देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आएगा आपको जब आप इवन एबीएसएस को भी ट्रेड अप्लाई करोगे, तभी भी ये इशू आएगा कि क्या होता है 45 एंगल को ब्रेक करना, यानी कि क्या, इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। पहला चीज कि सिंपल वाला चीज पहले बता देता हूँ मैं। सिंपल वाला ये है कि भाई हमारी स्क्रिप है, ऊपर गई, यहाँ पे टच होवे और यहाँ से भाग जाए, ये हमारा एक्सपेक्टेशन, पहला चीज, बराबर है। तो अगर वो ना हुए तो हम क्या सोच रहे हैं कि ये 45 ब्रेक हो गया, अब ब्रेक हो गया तो वो सीधा यहाँ पे चला जाए, ये हमारा नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है। दूसरी बात, जैसे अभी आईटीसी में अगर आपने चेक किया होगा आप लोगों ने, तो देखिएगा सेकंड स्केल 1/2 का है ना? क्या बोले सर? सेकंड स्केल 1/2 का है ना ये? हाँ, ये 1/2 है सर। हाँ, ओके, है ना, यानी 1/2, बराबर है, और ये जो है ये 2/1, बराबर ना, ठीक है ना। नॉर्मली अब ऐसे बहुत सारे एंगल्स होंगे, जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, लाइक दैट, सो इट कैन गो ऑन, राइट। सो हमारा बेसिक ये है कि हम एक एंगल ब्रेक कर दिए तो नेक्स्ट एंगल टच होना चाहिए, बट कभी कभी ये होगा कि ये ब्रेक करेगा और ब्रेक करके स्लाइटली फिर से ऊपर चला जाएगा, राइट। तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि एंगल का सपोर्ट लिया है कि नहीं। सबसे पहली बात तो फ्रेश हो तो बेस्ट, बराबर है, फ्रेश हो तो बेस्ट, भाई टच किया है, वहां से निकल रहा है, रिवर्सिबल बात है कि गुड वन। अगर ब्रेक किया तो इट हैज टू रीगेन, यानी कि ये 45 ब्रेक किया और फिर इसके ऊपर क्लोज दिया, तब आप समझोगे कि ये इट्स अ गुड वन। और जो कीर्ति भाई बोल रहे हैं कि भैया ब्रेक किया तो ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे रुक के फिर से वो नीचे आने के चांसेस बढ़ जाता है। सो एंगल अगर रिगेन किया तो हम समझेंगे कि इट इज टेकिंग सपोर्ट ऑफ दैट एंगल, राइट। अदरवाइज एज ही सेड कीर्ति भाई कि वहां पे रजिस्ट करेगा, ठीक है ना, क्लियर है? करेक्ट। या so any other question? yes, okay, चलिए ओके, बेसिक पहले क्लियर कर ले कि आप लोगों को, पुराने लोगों को कुछ क्वेश्चन होगा तो करिए, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, मुझे नए लोगों के लिए वक्त देना पड़ेगा। तो कोई एनी लास्ट क्वेश्चन? आई थिंक देवदत्त फ्रॉम कोची इज नॉट अवेलेबल, मुझे लग रहा है शायद आज नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, नहीं तो उनके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। सो आई एम कंसिडरिंग कि पुराने लोगों को कोई इसमें डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़े, राइट। अदरवाइज अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो पुराने लोग मुझे स्टॉप करें, राइट। ओके,
चलिए फिलहाल जो बात करनी है हमारे पास में, जो बात करनी आई थिंक राम कहाँ पे है, शायद राम नहीं दिख रहे मुझे फिर से। राम, या राम इज देयर राइट। राम आप है अवेलेबल? आपके मैं क्वेश्चंस को मैं पहले आंसर कर दूं, जो भी चीजें आपको डाउट्स आए वो मैं पहले क्लियर कर दूं। कुछ बेसिक चीजें, हाउ टू ऑपरेट सॉफ्टवेयर, ये सब मैंने लास्ट सेशन में आपको बता दिया था, सो यू कैन गो अहेड विद दैट। और आज मैं पहले आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी रीड इट। मेरा पढ़ना थोड़ा सा स्लो रहेगा क्योंकि ग्राफ्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं एज पर माय IQ। Knowledge is the ocean that never wastes. The lay person needs to start just to focus on intelligence and make profit. मुझे लगता है कि knowledge never ends is 100% true. That is 100% true, no doubt about it. But unless and until you have a knowledge, making of profit is difficult. क्योंकि that's a temporary phase sometimes. Sometimes when you try to enter, जैसे मैं सालों से कर रहा हूँ, 1986 से मैं ऑलमोस्ट मार्केट में हूँ, तो जब हम नॉलेज गेन करते जाते हैं तो हमारे पास क्लैरिटी ज्यादा बेटर आ जाती है। सो जैसे हम बोलते हैं ना कि तेलुगु में क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, पर हमारे मराठी में बोलते हैं उतर पाण्याला खळखळाट, माने अगर रिवर अगर बहुत शैलो होगी ना तो इट मेक्स मोर नॉइस, एंड इफ रिवर इज वेरी डीप, यानी कि कृष्णा नदी होगी तो उसमें पानी का आवाज नहीं आता है, राइट। सो दैट इज द वे कि आवाज आने की जरूरत नहीं है, बट विदाउट नॉलेज आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि अनलेसली आप ट्रेड करोगे तो आवाज आएगी, अनलेसली इट मेक्स अ नॉइज एंड यू विल फील कि यू आर स्पेंडिंग टाइम मेकिंग मनी अगेन लूजिंग मनी। सो हमको थोड़ा उससे बाहर, सी अल्टीमेटली मार्केट में सक्सेसफुल होना ये सिर्फ हमारे मैच्योरिटी के ऊपर है, यानी कि अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर है, हाउ योर थॉट प्रोसेस चेंजेस। सो अदरवाइज मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं अभी भी लाइफ में, अभी भी है, जो पिछले साथ में मेरे साथ में भी काम किए थे, कि अभी तक वो निफ्टी के 10 पॉइंट्स मिलना चाहिए इतना ही उनका एम रहा है, निफ्टी के 10 पॉइंट्स, हाँ निफ्टी में। सो मुझे लगता है कि शायद वो प्रॉब्लम, यानी कि मैं सिर्फ कमेंट कर सकता हूँ, कोई सही गलत होता नहीं है, अल्टीमेटली वो विंस, जो जीता वो सिकंदर है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा और हमें डेप्थ में करना पड़ेगा हर चीज के बारे में। सो मेरे ख्याल से मनी शुड कम ऑटोमेटिकली व्हेन यू ट्रेड, यू शुडंट फोकस ऑन मेकिंग मनी एवरी टाइम, क्योंकि क्या होगा फिर आप दिन में, हमारा जैसे मैं पोर्टफोलियो अगर मैंने कुछ लिया है, मैं देखता हूँ पोर्टफोलियो तो मेरा कभी 55,000 प्लस में है, फिर उसी दिन देखता हूँ डेढ़ में 45,000 प्लस में। सो कैन आई डू अगेन सेल एट 55 एंड बाय एट 45? सो इतना स्मॉल स्केल पे अगर चालू रहेगा तो हमें लार्जर रैलीज मिलेगी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम अगर अच्छे से प्रॉपरली स्टडी करें, उसको डाइजेशन का टाइम दे हमारे पढ़ाई को, तो देन इट बिकम्स योर प्रोफेशन। सी जब आप इंजीनियर बनना चाहते हो बचपन में, तब आप 12th तक पढ़ाई करते हो, उसके बाद 4 साल और पढ़ाई करते हो, 16 years यू आर गिविंग जस्ट टू गेट अ जॉब। सो मार्केट में वो चीज नहीं होती, क्योंकि इट इज एंट्री इज अवेलेबल यहाँ पे रेडीली, जहाँ पे आप समझ के चलिए, जहाँ सब चीजें रेडीली इजीली अवेलेबल है, दे आर वेरी टफ थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत शातिर दिमाग इंटेलेक्चुअल लोग बैठे कि जो आपसे पैसे लेके जाएंगे, बराबर है। सो यहाँ पे आपको जरूर ये ध्यान में रखें कि इनिशियल स्टेजेस में you should focus more on study rather what will happen otherwise if you focus on profit. See that could be immature profit, माने जो on the basis of what you are trading that may not last long, so what's the use of today's profit? So anyhow, if you think to be a professional in a market, you have to think in a such a perspective कि भाई मुझे डाउन द लाइन नेक्स्ट सो मेनी इयर्स तक ये अगर करना है, तो आई शुडंट थिंक ऑफ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम, क्योंकि वो बड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है कि भाई देखो ये फटाफट ले लिया, एक आधा कॉल ले लिया, आज ही वो 10% भाग गया, तो जिसका भाग गया वो बहुत आवाज करेगा, बाकी जो लंबे हो गए वो आवाज नहीं करते। सो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़े और मनी शुड कम टू यू, ये ज्यादा बेटर है, राइट। सो और स्ट्रैटेजीज में हमारे पास, जब हम स्ट्रैटेजीज कोई भी बनाएंगे प्रॉफिट लेने के लिए, तो स्ट्रैटेजीज कौन से बेसिस पे होगी? अनलेस एंड अनटिल यू नो ऑल दोस थिंग्स इन डिटेल, हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप दो स्ट्रैटेजीज, ये चीज बड़ा मैटर करती है कि भाई जैसे हम आई यूज्ड टू डू ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ से मूविंग एवरेज,
RSI, CCI, ये बहुत सारे चीजें टेक्निकल के इंडिकेटर्स पे हम करते थे, बट उस वक्त ये पता था कि यस ये वीडियोस देख लिया पर इसके ऊपर लॉन्ग करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगना है, लाइक दैट। सो एट द एंड ये ध्यान में आया मुझे कि हम खुद ज्यादा तैयार हो। वो बोलते हैं ना खुदा उसको पूछे कि वो बंदे तेरी खसा क्या है, खता क्या है, इस तरीके से यू शुड गेट रेडी योरसेल्फ। सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन सिंगल स्ट्रैटेजी। और एज ए सिंगल स्ट्रैटेजी कोई भी एक सिंगल स्ट्रैटेजी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। कोई भी एक सिंगल स्ट्रैटेजी अगर बोलेंगे आप मेरे एक ही सिंगल स्ट्रैटेजी, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रैटेजीज, इट इज अ कॉन्फ्लुएंस और इट इज अ वे हाउ टू डील विद द सिचुएशन। आप 75 साल के एक बंदे को क्या पूछेंगे आप डील कैसे करें? देयर इज नो फार्मूला हाउ टू डील विद द सिचुएशन इन लाइफ। ही हैज गॉट दैट एक्सपीरियंस टू डील विद द सिचुएशंस। इसी तरीके से हमारे पास जितना नॉलेज ज्यादा होगा उतना स्ट्रैटेजीज बेटर रहेगी। सो स्ट्रैटेजीज हम भी करे हैं और हम रिफाइन करते रहते हैं, और रिफाइनमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल। सो इसीलिए वो चालू रहे। सो don't expect any miracle that we have something। हमारे इसमें पारस बोलते हैं, I don't know what we call in हिंदी और तेलुगु, तो वो पत्थर रहता है उसको किसी से भी टच करो तो that becomes to gold, उसको हम पारस बोलते हैं। So there is nothing like that, ऐसा कुछ नहीं है। It is a combination of different strategy and you have to think, क्योंकि nothing is 100%। कोई भी चीज में nothing is 100%, तो वो एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बढ़ता हूँ तब तक। I think that could possibly checking data could be the starting. I see Dream 45. Check the nearest possibility when it's confirmed with squaring of trend and apply with inverter reaching step and done. Yeah, this is one of the strategies. Whatever you are talking about in case of Fortune Plus, this is one of the strategies. So again, this strategy is purely based. Whatever you are talking about is the strategy purely based on Dream 45, because ऐसे अभी चल रहा है, बराबर है ना? अभी ड्रीम 45 एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। सो मुझे हमेशा डर लगा रहता है लाइफ में कि एक्सट्रीमली सक्सेसफुल जब आप है तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि एक्चुअली व्हेन यू आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एक सॉर्ट ऑफ ईगो स्टार्ट्स इन योर माइंड कि बॉस नाउ आई एम श्योर यस ड्रीम 45 आया, लगा दो, एक लॉट ले रहा है अभी 2 लॉट ले लो। सी दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एवरीवन। सो हम जितना मैच्योरिटी से अंदर जाए तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि बॉस ये सक्सेसफुल है, आई एम हैप्पी, पर मैं फटाके नहीं फोड़ रहा, मैं फायर क्रैकर्स नहीं जला रहा। सी इट्स ओके, वी आर क्वाइट गुड। हम बहुत जगह पे फेल हुए, शायद उसके बाद में हमारे पास एक माइलस्टोन अच्छा मिला कि दैट इज ड्रीम 45, दैट इज गुड, रियली गुड, दैट इज ओके, बट दैट इज नॉट द ओनली आंसर। सो ये ओनली आंसर नहीं है, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज कि आप ड्रीम 45 लगाए, वहां पे आप जैसे ड्रीम 45 के पास कोई स्क्रिप्ट पहुंचेगी, यू नीड टू चेक। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, वो जस्ट बता दो ड्रीम 45 हमारे पास में स्क्रिप्ट आ गया, देन possibly what are the different possibilities and how to trade। सिंपल कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि you check for a reversible bar at 45 डिग्री, यहाँ पे स्क्रिप्ट पहुंचा, then you are checking for a reversible bar। ये एक चीज होगी, ये कि you are taking confirmation on the candlestick। Then you need to also check on the volume basis, is it really saying that this is a buy? So we normally check that on this software, this is a trade guider software, on the basis, यहाँ पे हम on the basis of volume whether that is buy or not, that we check, so we get confirmation on that। Okay, so this is one way on Dream 45। then जैसे Dream 45 में पहुंचना, it is not a confirmation of time, so we check confirmation of time on squaring of range, maybe equilateral triangle and maybe circle। So if we get this confirmation, this is true, what you are written, that is true। See, we are taking confirmation on this, and apart from that there are many more other things also which we take confirmation of। So once we get a confirmation, we will check with the overlays, right? Suppose this is my overlay, AVSS overlay, so I will check whether that fits good here also or not, so that is another confirmation, right? So this way we have multiple overlays। Yes, this is a good one, what you have written, this is the process। But the suppose now instead of Dream 45 you are getting something different, maybe you are getting at this as at a very good location and it's a good demand zone, maybe the strategy changes little bit, so we are not dependent only on one single strategy। ठीक है, ये I hope I am clear here, right Ram?
सो इसमें बहुत सारी स्टेप्स रहेगी। सो वो धीरे धीरे हम उसके ऊपर कमांड कर सकते हैं, राइट। Getting back deleted candles, it's Control Z. Control Z. You can press Control and Z. We normally use in Word or Excel. सर वो क्वेश्चन मैं एलाबरेट करता हूँ कि जब कोई टूल हम यूज करते हैं, जैसा सर्किल मान के लीजिए, तो सर्किल को मैं डिलीट करने के वक्त वो वहाँ पे कैंडल्स भी सेलेक्ट होके वो भी डिलीट हो जा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, तो नो प्रॉब्लम। फिर वापस कैसा आएगा वो? यस यस, ये कैसा आएगा देखिए मैं बताता हूँ। ये आ गया आपका इधर, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अभी ये हो गया कि मैं ये आई वांट टू डिलीट दिस स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज। ओके, सो आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने डिलीट दबाया तो मेरा कैंडल चला गया, राइट। सो वन वे इज टू कंट्रोल जेड, राइट, कंट्रोल जेड, right? So once you select something and delete, and you identify that some candles are missing, you can just check Control Z. So इससे आपका प्रॉपर आ गया, ठीक है, ओरिजिनल हो गया। ओके, सेकंड ऑप्शन आपने इधर सिलेक्ट किया, डिलीट हो गया। ओह, माय कैंडल्स आर डिलीटेड, सो डोंट नो व्हाट टू डू। सो जस्ट गो हियर, सेव चेंजेस, नो, एंड अगेन द कैंडल्स विल कम बैक। अभी आप जो टूल अभी डिलीट कर दिए ना, हाँ, तो ऑफ पार्ट ही डिलीट हुआ वहां पे। ये सी आपको चाहिए तो आप इंडिविजुअली ऐसा पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई हैव नॉट सिलेक्टेड फुल टूल, दैट्स व्हाई से कि अभी मैं सिर्फ इतना सिलेक्ट किया हूं। इफ आई वांट टू सिलेक्ट समथिंग लाइक दिस and all the lines, then all lines will be deleted like this. So how to select full tool without interrupting these candles? See, there are ways. Simply, what you can do? You can just, you are bothered about your chart, right? So you just go here on the layer chart, just select graph, rate, and date. Now all these layers will be closed. Now you have something like this. Now you can select anything and delete. So your charts will be remain intact. Like this, right? You can just see there are three layers which are always open, kept open: graph, rate, and date. So if you close all those layers, you can delete anything by selecting fully like this. Right? This is the best option. Yeah, this is the best option, right? So this is the best option. Okay, I'll move ahead. सर इसमें बोलोगे सर? Yes, sir. जैसे स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज का कैसे एक एक लाइन आता है ना अलग अलग, हाँ, तो इसको एक्सक्लूड अगर कर दिया वो सॉफ्टवेयर वाला करके देगा तो पूरा एक बॉडी कंसीडर करेगा वो स्क्वेयर ऑफ रेंज को। इसको क्या करना पड़ेगा मगर मनोज? वो ऑटोकैड में एक्सक्लूड है सर, एक कमांड रहता है, वो पूरा वन बॉडी करता है, एक जगह सिलेक्ट क्लिक किया तो पूरा बॉडी सिलेक्ट करता है वो। बट वो इसके लिए होता है, ये वाला साइड, ये जो ब्लॉक्स है ना मनोज। हाँ सर, ये जो ब्लॉक्स है ये अभी एक बॉडी करके आ गया सब, यहाँ पे जो दिख रहा है जैसे एबीएसएस आ गया ना सर। हाँ, ये एक बॉडी हो गया। हाँ, वैसे उसको भी कन्वर्ट कर सकते सर एक बॉडी। उसको भी कर सकते, क्या कमांड क्या है? वो हम लोग जनरली जब ड्राइंग आता है ना आर्किटेक्ट से, तो उसको हम लोग एक सिलेक्ट करने से पूरा सिलेक्ट होता है ना, हम उसको एक्सक्लूड करके करते हैं ऑटोकैड में। मैं आपको कल देख के बताता हूँ सर मंडे को। मुझे एक बार बता के उसका कमांड भेजो, ना, तो मैं वैसा बोलता हूँ सॉफ्टवेयर वाले को कि भाई यहाँ पे ये एक ब्लॉक करके आना चाहिए rather than different links. यस सर, जैसे एबीएसएस किया ना सेम वैसे ही उसको भी करना है सर। ठीक है ना, ठीक है ना, मुझे ध्यान में आया आप जो बोल रहे हो। मुझे सिर्फ पता नहीं कि हाउ दैट कैन बी डन प्रोग्रामेटिकली, तो मेरे को कमांड्स भेज दो, तो अपने जितने भी है वो सभी का ओपन कर लेंगे। यस सर, जनरली ये प्रॉब्लम नए लोगों को काफी आता है, जैसे शुरुआत में बोला ना अभी कि डिलीट करने के टाइम में बाकी डिलीट हो जाता है, तो उसमें कैसे एक जगह पे क्लिक किया तो पूरा बॉडी सिलेक्ट हो जाएगा। पर कैसा है मैं बताऊं, इसमें मुझे बड़ा क्या अच्छा लगता है, जो इतनी तकलीफ सहन करके जाता है ना वही सही में हीरो बनता है बाद में। नहीं वो तो सही है सर, लेकिन जैसे अभी ठीक है। हाँ। लीना मैडम बोलते ना कि जितना आप रेडीमेड दोगे उतना आदमी आलसी होता है, तो जो नहीं वो तो सही है वो बराबर स्टडी भी करता है। हाँ, नहीं जो फैमिलियर रहते हैं उनको पता रहता है डिलीट भी हो गया तो क्या करना है, जैसे अभी आपने बताया। नए रहते हैं उनको थोड़ा डर लगता है, ये मेरे हाथ से ये हो गया, अभी कैसे वो घबरा जाते हैं फिर। नहीं मैं वही बोला कि हम चाहते हैं कि यार स्ट्रांग लोग आए, बोलते ना वो वाळवंटात ना जो डेजर्ट पे वो बच्चों को छोड़ देते हैं, वो जो वापस आएगा वही स्ट्रांग है, उसी को वो राजा बनाते हैं।
यस सर, करेक्ट तो बहुत बार कैसा होता है कि विलिंगनेस बहुत बार कम होता है ना, तो फिर अननेसली सब रेडी दे दो और अपन मेरा हमेशा मुझे क्या लगता है भाई ताजमहल बना लो, मुमताज घूम रही है इधर उधर। करेक्ट सर। ठीक है, चलिए स्लोली आगे बढ़ना ही चाहिए वो सब चीजों में, जैसे अभी हम काफी आगे चले गए उसमें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आगे बढ़ते हैं, राम के कुछ इश्यूज थे उतने में कवर कर। राम आई होप यहाँ तक क्लियर है। या getting what are the most common used tools as per your experience? ट्रायंगल, सर्कल, ये बहुत सारे टूल्स है और इसका मैंने शायद मैनुअल आपको भेज दिया होगा, तो वो मैनुअल में देखिएगा। सो इसमें मुझे ये सर्कल, ट्रायंगल ये ज्यादा बेटर लगता है मुझे, मेरा पर्सनल व्यू है। अगेन दिस इज माय पर्सनल व्यू, क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, पर उसमें ज्यादा अच्छा क्या लगा तो मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल और सर्कल, और ये ट्रायंगल इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। हाइलो स्क्वायर काम करता है, हमने कम यूज किया है। स्क्वायर एंगल भी काम करता है। यहाँ पे पेंटागन मुझे नहीं अच्छा लगा हर जगह पे। बाद में स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज इज ऑसम, डिमांड सप्लाई जोन इज गुड, 45 इज रियली ग्रेट। बाकी के छोटे छोटे माइनर टूल्स है, यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स है या ऐसे कुछ, उसमें साथ में एडिशनल आप अगर देखेंगे तो ये वेव्स का तो ओके है, बट अदरवाइज एडवांस गेट में ये सब रेडीली अवेलेबल होता है। बट मुझे ये ज्यादा बेटर लगा क्योंकि बहुत बार वेव्स गलत होती है एडवांस गेट में, यहाँ पे हम एक्चुअल स्टडी करके खुद लगाते हैं। यहाँ पे माइकल जेंकिंस के कुछ टूल्स है वो भी मुझे अच्छे लगे, तो उसमें से प्लेन एंगल्स मुझे ज्यादा बेटर लगा, राइट, ये ज्यादा बेटर एज कम्पेयर टू दैट। और बाकी यहाँ पे ओवरलेस बहुत सारे हैं, वो ओवरलेस में हम सभी लोग इनिशियल जो 2-3 है जैसे अप डाउन वाले, ये ज्यादा दोनों ज्यादा यूज करते हैं। उसके बावजूद अलग बहुत सारी चीजें इसमें, ये एक 1947 है, ये भी काफी अच्छा यूज होता है। 1947 डिग्रीज के ऊपर है वो 19.47। मैंने मेरे बुक में शायद ये चैप्टर लिखा हुआ है, तो आपने बुक पढ़ा है तो उसमें शायद कहीं तो भी आपको मिल जाएगा। 345 इसके ऊपर मैंने बुक में ऐड नहीं किया, करूंगा जब वक्त मिलेगा तो। बाद में ये वोर्टेक्स है, ये आप वेव 59 करके एक सॉफ्टवेयर आता है यूएस का, उसमें उन्होंने समझा के बताया, उसके बुक्स भी है मेरे पास, उसके वीडियोस भी है, तो ये एक है। बट ओके, जब डिटेल में कोई स्ट्रिप को स्टडी करना है तब हम ये बाकी की चीजें लगा देते हैं। अब ये जो वोर्टेक्स में मैंने 2-3 अमेंडमेंट्स किए थे, वोर्टेक्स सिंपल, जैसे सिंपल वोर्टेक्स यानी 180 डिग्री, देन ट्राई वोर्टेक्स माने 120 डिग्री, पेंटा वोर्टेक्स माने 72 डिग्रीज, ये सब वोर्टेक्स मैंने सब तैयार किए उसको लगा के। ऐसे बाकी के बाकी सब आप बोल सकते हैं दे आर व्हाइट पेपर्स, कि सी यंत्र है, ये सब थोड़े व्हाइट पेपर्स यानी कि थोड़े ज्यादा जिसको स्टडी करना है एडवांस में और जाते जाना है, और ऑफ कोर्स जिसका विलिंगनेस होता है, क्योंकि हमारे टारगेट्स अलग अलग होते हैं। समटाइम्स वी रियली लव टू गो इनटू द डेप्थ, तो अब उस वक्त उसकी मजा अलग है, क्योंकि पर बहुत बार वो जैसे इट्स लाइक मोती लेने जैसा होता है ना, कि यू हैव टू डाइव 1000 टाइम्स देन यू विल गेट वन पर्ल, इस तरीके से होता है वो। So it depends. So that it is just the way whatever we are doing, it is just the way of analyzing market. We are not at top, or we are not considering ourselves as a means we have achieved something. I don't think so. We know collectively all our group less than 1% what will be available, less than 1%. मार्केट की बात करते हो, यूनिवर्स तो इट्स ह्यूज थिंग। तो इसमें बाकी बहुत सारी चीजें, ये मेरा एक रेशियो कैल्सी करके एक टूल मैंने डेवलप किया। ये रेशियो कैल्सी का जस्ट आपको बता दूं किस तरीके से किया, ताकि मेरे ख्याल से पंकज को भी थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आ जाए। जस्ट सेकंड, यस आपको चाहिए था, ओके, हाँ पंकज को भी जस्ट पता चल जाए, राइट। पंकज, ये मैंने एक जो चीज किया था वो जस्ट बता दो, इसको एप्लीकेशन बाद में देखेंगे, बट क्या था जस्ट अभी राम पूछ ही रहा है तो मैं बता देता हूँ कि क्या है वो। प्राइस और टाइम ये दो चीजें हैं। सपोज एक इम्पोर्टेंट लो है, कोई भी प्राइस उसका 301 रुपया है, सो आई हैव टेकन दिस एज अ इनपुट एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग। सिर्फ कंसिडरिंग ओनली दिस टू थिंग्स, एक इम्पोर्टेंट लो 301 है, इसके बेसिस पे हम आगे निकाले, क्योंकि मेरा दिमाग में हमेशा ये रहा कि एक दो एंड पॉइंट जब भी होता है, मे बी से बॉटम ऑफ द स्क्रिप्ट, ये दिस क्रिएट्स रिपल्स इन द मार्केट, ये डिसाइड करता है आगे क्या होगा, बराबर ना। सो हम जर्नी के वक्त देखते हैं यहाँ पे भाग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस ऑल इज रिटन हियर, यू नीड टू डिकोड दोस थिंग्स, ये मुझे लगा हमेशा। सो एज फार एज दिस लो इज कंसर्न और द स्विंग इज कंसर्न, सो as far as this ratio calci is concerned, we are talking only about this lowest point. What is this lowest point? So सुभाष सर आप भी ध्यान रखना, अंकित ध्यान रखना, हमने इसमें क्या किया। So considering this, एक या पंकज मिनट के लिए रोको सर, वो
थोड़ा आवाज क्रैम्बल कर गया था, ओके तो एक बार 1 मिनट के लिए रिपीट कर देंगे यस जरा यस, दोबारा। लास्ट 1 मिनट में रिपीट करता हूँ मेरा कि मैंने प्राइस Yeah. जो था वो मेरा 301 है, दैट इज अ लो, एंड टाइम आई एम टेकिंग एज ए 1, राइट? 1. This is my beginning. This is my lowest point. I'm considering this as important thing and decides everything. This is my basic hypothesis. So 301 I have taken. This is true. Now I'm going on in an Excel sheet. 302, 303 and infinite. Like this, I'm going this right infinite. Now what I have decided कि जैसे WD ज्ञान बोलता है, price meets time. So changes are inevitable. So there must be something with the relation of price and time. So what I have done, I have taken price time ratio. So 301 by 1 is 301. 302 by 2 is 151, and something like this go on. Right? So this is also infinite number series. So what happens? Somewhere future में आगे जाके क्या होता है, कभी तो भी जो ये जो रेशियो है, प्राइस टाइम रेशियो बोलेंगे हम इसको, ये रेशियो कभी तो भी इट इज अ हार्मोनिक नंबर रिलेटेड टू दिस फर्स्ट बिगिनिंग. So maybe that ratio goes to something like 30.1. Somewhere this ratio matches to 30.1. This is the relation. This has got the relation with the original number, the 301 and 30.1. So what happens? Wherever this price, maybe यहाँ पे price उस वक्त 372 चला गया है. So whenever this ratio matches with this ratio, the script stops at that level. Right? So this is the base, actual base. So tool is yes question. किसी का क्वेश्चन था? नहीं. Okay. So देवदत्त का शायद आवाज आया था, राइट? देवदत्त, आपका आवाज नहीं आ रहा है. शामित आर, आई डोंट नो. ते चुकून मी मुलाच्या नावाने झालं, ते मी एक्झिट करून मला नाव चेंज करायला लागलं. ओके मेधा. ओके ग्रेट, नो प्रॉब्लम. देवदत्त शायद दिखे थे अभी मुझे. ओके, यहाँ तक आई होप ओके. किसी की तरफ से तो भी कंफर्मेशन आ जाए, शायद मनीष का, राम, पंकज, सुभाष, ओके यहाँ तक. हाँ ठीक है सर. एक था इसमें प्रीवियस नंबर से. पंकज गो अहेड. डेफिनेटली इज ओके सर. ओके. सो राम, एनी क्वेश्चन? अभी टूल, अभी जो आप रेशियो कैलकुलेटर वो दिखाएंगे ना सर अब आगे? हाँ दिखाता हूँ. थ्योरी मुझे समझ में आ गई है. थ्योरी बस मैं थ्योरी बोला हूँ, ये थ्योरी मैं निकाला हूँ, तो इसीलिए जो बताया कि पीछे में क्या किया. Then again it's a little bit complicated again. What ये जैसे 1/10 है, right? Ratio is 1/10. 1/10 means suppose I am taking 301. Then whatever the ratio comes, maybe ratio comes to say 30.1, that divided by 1/10 is also true, that divided by 1/8 is also true, that divided by 1/4 is also true. So ये जो है ये, हाँ yes राम, go ahead. कोई लाइव एग्जांपल लेंगे ना? हाँ कहीं पे भी मैं लगा के बता देता हूँ आपको कि क्या होता है वो एक्चुअली. अभी यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट था अपन ने किया हुआ, तो ये मारुति था, इसी को अपन लगा के देखते हैं. ये तो अभी जिसका इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये जो भी है लोएस्ट पॉइंट है. मैं रेशियो कैलसी में जाके आई नीड टू चेक, सपोज आई वांट टू चेक विद दिस रेशियोस, माय स्केल इज, यहाँ पे उस वक्त स्केल नहीं था, थैंक्स ये इसमें हम स्केल ऑटोमेटिक कर लेंगे, राइट? मैं इसमें जस्ट अ सेकंड, स्केल 16 है, वो स्केल डाल देता हूँ मैन्युअली. स्केल इज 16. दिस शुड बी डन ऑटोमेटिकली. नाउ आगे से ये ऑटोमेटिक हो जाएगा. सो मैंने जस्ट ये रेशियोस पकड़े और मे बी दिस रेशियोस, राइट? तो मैंने लोएस्ट पॉइंट को क्लिक किया. नाउ इट इज डूइंग 4000 इटरेशंस of this calculation, all the columns up to the 4000, and it is creating those ratios and checking with the original number. So that way आपके पास में इस तरीके से ये रेजिस्टेंस लाइन्स आएंगे. अभी इसमें बहुत स्मॉल स्केल पे आए, छोटा स्केल पे आ गए, बट बड़ा स्केल पे भी आप इसको अगर आप यहाँ पे से ये टॉलरेंस लेवल को अगर कम ज्यादा कर लेते तो इट विल गिव यू डिफरेंट रिजल्ट. तो और एक आधी जगह पे मैं आपको क्लिक करके कैश वाला है सपोज, तो रेशियो कैलसी maybe this, considering one ratio. Right? ये जो लाइंस दिख रहा है अभी आपको,
ये जैसे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, मे बी दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस लाइक दिस. This has got nothing to do with any other ratio except the ratios related with this low only. ये low का number, only number. This is the only number which is an input into the ratio calci. Nothing else. And we have created Excel sheet which I have shown. Nothing special. Only those things. Right? वो हिसाब से जैसे आप चेक करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कहाँ अच्छा कर रहा है. जहां पे आपको ज्यादा लाइंस दिख रही है, देखिए एज अबाउट सो बिलो तो हर जगह पे रहेगा. सो इफ यू सी मोर लाइंस यू कैन जस्ट गिव अ टॉलरेंस, चेंज दिस टॉलरेंस लेवल. यहाँ पे टॉलरेंस लेवल लिया हुआ है. इफ यू क्रिएट 0.005, यहाँ पे आप 0.005 करेंगे, सो इट विल गिव यू लेस लाइंस बिकॉज टॉलरेंस लेवल. आपने क्या बोला है कि मैं आई वांट ratios to be matched with the original number with this much of difference only, otherwise I don't want that number. So आप जितना precise precision you want, you can just change the tolerance level, right? So again series length I have taken 2000, you can take 4000. So आपको ये ऊपर का लाइन मिल जाएगा और जितना ऊपर का मिलेगा, right? So this is the ratio calculation. I hope clear यहाँ तक के. और सीरीज लेंथ क्या होता है सर? क्या बोले सर? सीरीज लेंथ. ये सीरीज लेंथ सर जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि हम जो ये देखिए यहाँ पे अभी जैसे ऊपर भी आ गया, मैंने जूम आउट नहीं किया था. सी सीरीज लेंथ मींस जो आप प्राइस ले रहे हैं और टाइम ले रहे हैं, तो ये 301 लिया तो आप टू कितना लेना है, अप टू 2000 नंबर्स तक आगे जाएंगे हम. दैट इज अ सीरीज लेंथ, राइट? लाइक एसएनओ सीरियल नंबर. यस यस यस. सीरीज, ये जो सीरीज है, नंबर्स ऑफ रोज यू कैन से, these are 2000, you can make them 4000, 5000, whatever you want. What is line length? Line length is this line length only. This line length. If you want this line to be drawn, that is not special, right? Okay, यहाँ तक ठीक है. आगे बढ़ते हैं. We have 10-15 minutes max. So आगे के कुछ चीजें मैं clear कर दूँ. I hope it is clear to you. What are the most common used tools as per? Yes, I have talked about it. As 45 angle is for entry, is there any specific for exit? If so, what tool to be used? See, if you are taking entry at 45 degree, definitely 2x1 angle could be your resistance level. So you can mark your exits accordingly. But on the same way, what happens if you are taking entry on 45 degree? You may be having something, suppose like you are taking entry here. So maybe this is your 45 degree down. So if you are buying here, you may exit, you may find resistance at down 45 degree also. So accordingly, depending on the situation of the script, and it may vary from script to script, you have to change strategies and you have to take confirmation. You don't need to. The problem occurs when you want to sell at the top. If you don't want to sell at the top, you will get a confirmation, at least a single reversible bar before you exit, right? So we are thinking that, see, if this script goes to 45 degree, why should I sell? If I get confirmation that it is going down, then I will sell. Otherwise, it may go break that line. So see, स्क्वायर में आप स्क्वायर में ड्राइव कर रहे, सिग्नल चालू ही होगा, जरूरी नहीं है ना. Unless and until that signal says red, you will stop. Otherwise, you will not stop. It's like that. So you need to check confirmations also. How to delete and apply tool object on chart without deleting candles? वो आंसर मिल गया. Yes, वो आंसर हो गया. Accordingly, आप ये भी कर सकते हैं कि suppose I am having this squaring of range applied here. I don't want this to be visible right now because whatever my work is over. So I can just click this squaring of range yellow bulb. So it will be invisible. सर उसमें एक चेंज लगा सकते हैं. अभी आप जो पैनल दिखा है ना, हाँ, तो वहाँ पे एक ऑप्शन डाल सकते हैं कि जो अभी चार्ट पे जो भी टूल्स है उसका रिप्रेजेंटेशन है ना, वो उसका लेबलिंग है. यस यस, ये लेबलिंग उसी के. हाँ, उसका एक एक्स लगा के वहाँ पे डिलीट किए तो यहाँ से चार्ट से भी निकालने का एक पॉसिबिलिटी है. बट पता नहीं मुझे बैकएंड में, क्योंकि कैड एप्लीकेशन है, वो कैड एप्लीकेशन में यहाँ से डिलीट का कोई ऑप्शन यहाँ पे तो नहीं दिया है. यहाँ पे नहीं, मगर वो प्रोग्रामिंग में शायद डाल सकते हैं मेरे ख्याल. यस यस यस, पॉसिबल है कि इफ यू डोंट वांट दैट लेयर यू कैन जस्ट डिलीट दैट लेयर. कुड बी डन, राइट? आई विल थिंक ओवर इट, नो प्रॉब्लम. सो प्रेजेंटली वी कैन जस्ट freeze that part like this, right? So let's move it. I think यहाँ तक हम गए थे. Okay,
For L number of layers like this ratio calci, I can just click on this layer and it will be disabled. So you can have multiple studies. You can do multiple studies and just open whatever you want. So chart want to be messy. ये सब उसके लिए, right? So यहाँ तक हो गए थे. How do I go back in date and check if the marking or studies are maintenance signals are bugged? So you have to do it manually, right? Suppose I'm having Maruti here. Suppose so maybe I need to check how it worked properly or not properly. So I will apply my overlays and I'll have to check it manually. Suppose मैं back history में गया. I have taken this as my low. I have taken this as my high. So now I will talk about my rules. If I know my rules, I will check where it has obeyed or not obeyed. So manually you will need to go and check. Like it has behaved very good in 45 degree right now here, right? So ये आपको आप कहीं पे भी हिस्ट्री में जाएंगे तो आप कर सकते हैं. But sometimes it may happen that Maruti का रेट इधर बहुत कम था, maybe 1800 था. अभी now it is maybe 4500, 5000 or 5000. So scaling factor would be different at this level, maybe sometimes. So whatever the scaling factor applicable to this level, वो बेसिस पे अगर हम काम करेंगे तो you will get great results. Otherwise मैक्सिमम जगह पे तो मिल जाएगा रिजल्ट, बट अभी जैसे यहाँ पे आंखों से दिख रहा है आपको कि ये it has rallied huge, and if you are talking about this level, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है this is a full looks like sideways, right? So graph should be clearly visible. That's one most important thing about scaling factor. So scaling factor needs to be changed maybe yearly, 6 months. ऐसा करना पड़ता है depending upon the release of the script. और वो सब समझ में आता है. That's not a big part. सर आई थिंक अभी स्केलिंग ऑटोमेटिक कर दिया ना सॉफ्टवेयर अपडेशन में. ऑटोमेटिक तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वो ऑटोमेटिक कर देगा. जैसे यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि मुझे कोई स्क्रिप्ट प्लॉट करने का है, सपोज यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर यानी कि करंट रेट डाल रहा हूँ मैं, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. यहाँ पे बोल दिया वो इस 2 स्केलिंग फैक्टर, ओके यू गो एंड प्लॉट इट बाय 2. बट ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा, यानी कि ये ऑटोमेटिकली क्या है, ये तो छोटा सा प्रोग्राम है, खाली स्केल तैयार कर दिया और बैकएंड में आप बोल दिया कि मैथमेटिक स्केलिंग किस तरीके से, तो सो इट गिव्स यू आंसर रेडीमेडली, बट यू हैव टू डू इट मैन्युअली. But scaling is I think the best part which I have done in my life. That is why this all geometry works. Otherwise, this geometry was not working. That was the main issue. तो मैं geometry की तरफ जाता ही नहीं था जब available है सब कुछ market में. So why should we talk about scale and all those things? So you will find that nobody talks about scale. So मेरा main issue था why geometry is not working. अपन we are very obsessed with geometry, Indian people at least. हमारा घर के सामने भी हम रंगोली डालते हैं. That is a geometrical part. So हम उसका importance कुछ भी नहीं है life में. So I thought कि there should be some issue, or that was the issue which I addressed. I think so. So that was also appreciated by Dr. C.K. Narayan. This is the thing which I was searching for from last 25 years. कि ये किस तरीके से किया जा सकता है. Same is the issue with the Michael Jenkins, because you mentioned Michael Jenkins, and we have Dr. Dave Gendril with us from South Africa, Lesotho. He has done his training sessions, I think. So वो बोल रहे थे कि there was also, he has also confused with the proper scaling ways. So that's why he came to me कि I think कि this is the proper answer for scaling. So वो एक चीज है. आगे बढ़ते हैं. How do I go back into the, yes, I addressed this question. What if I wanted to check chart for any symbol that is not in the software? If not possible, do you use of this software limited to Indian market only, or it can be used in USA? Yes, we are using in at least South Africa right now. So Forex for Atalanta. तो कैसे मैं बता रहा हूँ, आदमी आदमी है, अमेरिकन रहे, जापानीज रहे, चाइनीज रहे, आदमी आदमी, दो हाथ दो पैर. सो एनी चार्ट जैसे हम इसमें यूज करते हैं, एंग्लो करके एक स्क्रिप्ट है, मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे पास वो सब साउथ अफ्रीका के चार्ट भी होंगे, तो दे आर आल्सो यूजिंग इट नाइसली. सो एनीथिंग कैन बी प्लॉटेड, बट दे नीड टू बी चेंज, यानी प्रोग्रामिंग चेंज करना पड़ता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे जैसे हम जो एड्रेस करते हैं कि ये हमारे डेटा पाथ्स है, ये डेटा पाथ में आई हैव गिवन जोहान्सबर्ग डेटा पाथ, जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है, JSL, जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, JSE सॉरी. तो JSE का जो भी पाथ है वो यहाँ दे दिए, तो दे आर प्लॉटिंग दिस चार्ट एंड दे आर डूइंग डेली, दे आर डूइंग इट. सो दैट इज पॉसिबल. सो चार्ट
plotting, anything is possible, but data should be available. वो Unless and डेटा अभी यहाँ पे तो ये लोग जो वेबसाइट आप मेंशन किए थे वो प्रोवाइड कर रहे हैं इंडियन मार्केट के लिए, मगर वेस्टर्न मतलब फॉरेक्स छोड़ के अगर स्टॉक्स एनएससी एस&पी ऐसा कुछ देखना है तो इंडियन एक्सचेंज का कोई भी चाहिए ना, कि यहाँ पे जो भी चाहिए वो सब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से बहुत सारे चार्ट्स जो भी अवेलेबल है, ये उनका डेटा फोल्डर है। मैं दिखा देता हूँ आपको, दिस इज द डेटा फोल्डर। BSE ग्लोबल, MCX, NCDEX, ये ग्लोबल इंडाइसेस हो गए, ये कमोडिटीज इंडाइसेस, ये सब है, ठीक है, राइट। ये सब ऑलरेडी अवेलेबल है इनके पास में। और इसके अलावा बाहर का अगर ट्रेड कर रहे हैं आप, जो यहाँ पे ट्रेड हो सकता है वो सब डेटा तो यहाँ पे अवेलेबल होगा इनके साथ में, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ इशू। हाँ, आप चाहते हैं कि आप सिंगापुर में ट्रेड करें, जैसे मेरे एक क्लाइंट है सिंगापुर में, तो आपको सिंगापुर का जो भी डेटा प्रोवाइडर है वहां से डेटा ले लो और डेटा प्रोवाइड करो, सो इसमें इंसर्ट करो। सो दैट इज अ प्रोग्रामिंग हिच, यू नीड टू चेंज प्रोग्रामिंग। तो मुझे वो, जैसे मुझे आई वाज आल्सो वरीड अबाउट DSC, तो कुछ नहीं, थोड़ा चेंजेस कर दिया, दिन बाद में पता चला यार ये JSC का एंग्लो हो या और बहुत सारा उधर का स्क्रिप्ट है, वो दे आर एज गुड एज आवर रिलायंस एंड ऑल दिस, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। उल्टा तो JSC का डेटा बहुत पुराना है एज कम्पेयर टू इवन NSE, काफी बड़ा चार्ट बनता है उनका, तो पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, नो इशू। बट डेटा शुड बी इन अ कंपैटिबल फॉर्मेट। वो सब सॉफ्टवेयर वाला इश्यूज है, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट, दैट इज एड्रेस्ड बाय आवर सॉफ्टवेयर पर्सन। So yeah, I addressed this question also. 8th one. Yeah, 8th one. Do every time I need to open toolbar, cannot I say them default open? ये जो दिक्कत है यहाँ पे, ये वाला जो ओपन होता है ये बाय डिफॉल्ट फिक्स हो जाए, ये मेरी बड़ी सालों की इच्छा थी, पर वो फिक्स नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करके ये टूलबार ओपन होगा, you need to keep it up, then second, and then you need to go here and do it. So that is very sad part about it, but we are not able to address it properly. क्योंकि वो कैड के इश्यूज है, उसके एडवांटेजेस बहुत है एक्चुअली, वो इतना इश्यूज, जैसे हम कभी कभी उसमें का गलत पार्ट भी देखते, मैं भी देखता हूँ, बट मैं हमेशा देखता हूँ यार उसमें एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, सो लेट मी सफर, यानी कि जो डिसएडवांटेज है वो साथ में लेके चलना पड़ता है कुछ, राइट। वो एक चीज होगी, राइट। नाउ 9th कॉलम नेम फ्रॉम यूजिंग द फ्यूचर डेटा एनालाइजर एंड रिपोर्टिंग, ये कॉलम नेम्स आपको चाहिए फ्यूचर डेटा एनालाइजर की। यस, ये जस्ट मैं आपको एड्रेस कर लूं, फ्यूचर डेट एनालाइजर, ये फ्यूचर डेट एनालाइजर, दिस इज फ्यूचर डेट एनालाइजर। यहाँ पे जब आप जाएंगे तब आपको जो पॉइंट 1 दिख रहा है, अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पे देखेंगे आपको, तो यहाँ पे आपको ध्यान में आएगी हम किस किस चीज को देख रहे हैं। जैसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर देख रहे हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में पॉइंट 1 यानी कि लास्ट पार्ट, राइट, यानी कि हम 2 पॉइंट लेंगे और ट्रायंगल निकालेंगे, राइट। जस्ट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने ये स्क्रिप्ट है आपका, आपने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, नाउ यू हैव गॉट दिस ट्रायंगल, सो यू नो दिस डेट, सो low and high. Yeah, see, any low or high you are taking and you are getting this future point, right? So you should know this date, this is that date, right, point 1, right. Then उसके बाद में आपके पास में आएगा आइसोसेलेस, अगर रहेगा तो वही आएगा, राइट। स्क्वायर एंगल, इसमें से मेनली हम जो एड्रेस करते हैं, इसमें जैसे सर्कल अगर आप देखते हैं, सर्कल में आप देखेंगे तो आपको 3 सर्कल आते हैं, बराबर है, ठीक है ना। मैं जस्ट चार्ट में आपको बता देता हूँ वो चीज, यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ करके एक जगह पे, थोड़ा आपको समझ लेना पड़ेगा उसको फिलहाल के लिए, कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल मैंने लिया, मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मेरा इंपॉर्टेंट लो पॉइंट है, राइट। सो आई वांट टू ऐड दिस इनटू स्टडी। सो व्हाट इट हैज डन, इट हैज ड्रॉन 3 triangles, 3 circles. So taking this low and high as a diameter, this is my circle. See how beautifully it has acted here. दिख रहा है? Right? So I have taken this as a diameter of a circle, and this is the tangent to that diameter, that circle, right? So this is my first circle. Now I am taking this point and this point as my radius, right? So if I take this as a radius, this is my next circle, right? So I get this point in future. Similarly, this radius can be taken by drawing some kind of this circle, right? Okay. A point or A point. So I'm getting this third point. So that's why there are point 1, point 2, point 3. Got it? So the bottom is the point 1 and the high is the point 2 and the outcome point. No. I'll show you.
ये जो अभी अपन ने किया था, सपोज सर्कल की बात कर रहे हैं अपन, सर्कल में यू आर गेटिंग 0.1, 0.2, 0.3, राइट? या सो दिस इज, जस्ट सेकंड मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, आपको दिखेगा ये वाला, राइट? सो व्हाट आर योर 0.1, दिस इज योर 0.1, यू शुड नो। देखिए आपको ये पॉइंट पता है और ये नीचे का पॉइंट पता है, आगे यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, सिर्फ यहाँ तक के ग्राफ है। यू शुड नो दिस फ्यूचर डेट, ये कब हो रहा है। सो दिस इज 0.1, यू विल नो कि ये 10 दिन के बाद में ये पॉइंट आने वाला है। So once this point come, you are ready here to do something, and it has taken exactly top here, almost top. So इसीलिए, so this is 0.1, then this circle, this is 0.2, then this is 0.3. These are all points. So this 0.2 and 0.3 could be the low or high. They can be anything. They can be anything. Probably changes of trend occur on these timelines. What are the timelines? Timelines means changes occur on those days. That's why we term this as a timeline. So whenever there is any timeline, if script is moving up, it should go down. Same thing like this happened here, right? Okay. Script was going up, this should start going down. ये एक पहला. But this is not compulsory. See, what is a timeline? Timeline means whatever the previous trend is, it may change or it may accelerate. Right? So it's this you have to consider two way, not a single way. Okay. Right? So future date analyzer, these are the different and then Dream 45 last one. Okay. Dream 45 I will show. So just आज हम इतना ही कवर कर पाए, थोड़ा थोड़ा आइडिया पंकज को आया होगा, बट बहुत डिटेल में बात नहीं कर पाए, नया टॉपिक पे मैं डिटेल में ज्यादा लाइट नहीं डाल पाया, बट है अभी हम साथ में एक एक चीज मैं अभी क्लियर करूंगा आप लोगों की धीरे धीरे। जस्ट ये कॉलम्स के बारे में बता दूं, दिस इज टीडी अप, दिस इज द स्क्रिप्ट नेम, Inox Ledger trading day up angle number 289. If you have multiple angles on the chart, how you will identify? Yeah, that got it, labeling. Yeah, that's labeling. Then plot price, where you are plotting it. This is today's price. This is today's 45 degree, means अगर मेरा स्क्रिप्ट इधर है तो this is my 45 degree level. So this is my today's 45 degree level. That means you plotted this Dream 45 when the price was at 253. Yes, right? yes. So when the price came to 45 degrees angle, that is 312 or 313, then you took entry. Exactly. Right? Exactly. Means so plus yeah. See, this is a today's high low, means maybe the अभी consider करें this is 312. हाँ, 2 days high low is 312. ये यहाँ पे बहुत पास में वाला आया, बहुत पास में, because this script must be very close to 45. देखिए, there is no difference between 45. Means this script is almost like this. ये script अगर आप check करते हैं, it must be very close to 45 because there is no difference between the current price and 45 degree. Now this is your candidate to trade. Okay. So whenever there is a very less difference, that means suppose ये script इधर रहेगा तो ये difference will be huge. Okay. The difference will be maybe 5%, 10% from this level. So whenever this goes down to that level, maybe after some time, whenever it comes close to this level, it will show you here that this is very close to 45. Okay. Right? So on day-to-day basis, it will do all those calculations to show you which scripts are very close to that level. Sir, this is showing a minus 21 and the below one is showing a positive 22. Yeah, minus 2 ones means suppose this is my 45 degree and today my script has closed slightly maybe below. That's why it is showing my minus. Yeah, below. Okay. Yes. Now it is showing plus 22 means it is slightly above that. Above. Okay. Slightly above. Okay. Right? Okay. So okay, clear. 6:30 at almost. Sir, one more point here. You just newly added this difference of 2:1 angle also. Yeah. So you are saying that we have to use this 2:1 for shorting, right? Yeah, probably. See why? What is 2/1? Again, I will show you. This is your 2/1. Sir, I understand that point. I don't want to waste your time. No, don't worry. I'll explain this. See, if you are coming close to 2/1, means probably you are going to this level. So probably it should take resistance and go down. And opposite, if it is coming down to this level, probably you will look for upward. Okay. Yeah.
Clear? That means when the price closes below 2:1, then we should close our holdings. Yeah, position? probably as per the situation. But yes, that could be one sign. We are very close to 2/1 level. So if I say, if I sort this thing, and if I see some scripts which are very close to this level, maybe probably those scripts should be in trouble. Means they may take resistance there. So I can sort it out again, and I can check. Now I sorted once. I'll have to sort it again another time. So it will give me the very close to that 2/1 level. See, I have got these scripts which are very close to 2/1, right? 0.13, 0.33. These are very close. So if I am having those scripts in my portfolio, I will check if there is any problem. Okay. Right? See something. Joby script, everything you need to check again, right? So I think yes, I think I addressed your questions today. So that was important to address your queries also, as discussed last time. So we have with 20 people almost. So let us finish today's session. If any last question, anybody, any doubt? Sir, good evening, sir. Yes. सर एक आईटीसी का वीकली देखो एक फ्लैग पैटर्न आपको मैंने व्हाट्सएप में भी सेंड किया। हाँ एक डाउट था सर, उसका प्रीवियस भी वॉल्यूम पे ब्रेकआउट हुआ था, अगेन उसके बाद सेम लेवल पे आया, तो हम प्रीवियस का जो स्टडी है उसको सेम कंटिन्यू सोच सकते हैं या उसका न्यू चेंज कुछ होगा? हाँ जस्ट अ सेकंड, ये आईटीसी है। अभी मैं कौन सा देखूं? वीकली देखो, उसका वीकली सर। वीकली में एमई में देखो, फॉर्च्यून प्लस में देखो? एमई में सर, मैंने भी सेंड भी किया था स्क्रीनशॉट आपका। ओके जस्ट अ सेकंड, आईटीसी, यस दिस इज आईटीसी। हाँ अब बोलिए। नहीं सर ये वीकली नहीं है सर, ये वीकली कर दिया मैंने। हाँ यस बोलो ना देवदत्त। मैं ड्रॉ करता हूँ सर। हाँ 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 इसमें सर ये वाला कैंडल है, यहाँ पे मैंने फ्लैग पैटर्न मार्क किया था। ओके हाँ अगेन, बट ये यहाँ पे रिवर्स देखिए, अगेन वो वापस आ गया और अगेन सेम वॉल्यूम पे यहाँ पे गया, तो okay, so, हम उसको सेम कंटिन्यू सोच सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। पहला चीज ठीक है, जैसे ये ज्यादा देखना नहीं चाहिए, बट ठीक है अगर आप देख लिया और देखिए ऐसे कॉन्फ्लुएंस करके पकड़ा, नो प्रॉब्लम। ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट जो है इसके हाई के ऊपर लॉन्ग होता है अगर हम फ्लैग में एंट्री करें तो। पहला बात। अब बात ये होगी कि ये ब्रेकआउट देने के बाद में फिर से नीचे आया और यहाँ पे कर दिया, तो ये चीज को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये समथिंग इज सस्पिशियस, तो ये जरूर ध्यान में रखें। और फ्लैग बड़ा और उसका डंडी छोटा अगर है तो अभी तो अभी इसको प्रॉब्लम आ गया, बट उससे पहले वाला ठीक था। हाँ पहले वाला ठीक था, ये ठीक। अभी ये कंसल्टेड बहुत हो गया, अभी आप ये पैटर्न है ऐसा समझ के नहीं चल सकते फिलहाल के लिए। इस तरीके से हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेश जो मिलेगा उसमें काम कर सकते हैं। ओके सर। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलते हैं और अपने क्रैश सेशन। और एक छोटा सा क्वेश्चन है। पूछो। सर सपोज कोई रिवर्सिबल बार आया और तो और उसका फिल्टर जब होगा तो वो दैट इज इन द थर्ड डे। हाँ फिल्टर तो थर्ड डे में होगा मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम वो दैट इज मिनिमम इज द ना सर, मिनिमम में जो फिल्टर होता है दैट इज इन थर्ड डे, दैट इज H3। ओके बराबर। उसके बाद अगेन सर वो 3 डेज लो आता है, बट वो उसका लो में कट नहीं करता है, मतलब स्टॉप लॉस नहीं होता है, ब्रेक नहीं करता, लो को ब्रेक नहीं करता है, जो H1 का लो ब्रेक नहीं करता, तो उसमें हम सर हाँ वैलिड है, तो उसमें हम कहाँ पे एंट्री करेंगे सर? देखो पहला चीज आप जो बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे समझ रहा हूँ कि आपने 1 to 3rd डे पे एंट्री किया, ये फिल्टर भी हो गया बोल रहे हैं आप। हाँ बट हमने एंट्री नहीं कर पाया, नहीं किया। हाँ तो आपका फिल्टर हो गया और फिर वो नीचे आ गया, सो यू आर चेकिंग फॉर एनी अनदर एंट्री फॉर दिस, बराबर ना? हाँ राइट सर। हाँ सो कैसा होता है कि जैसे अभी आपका यहाँ पे जब ये ऊपर चला गया 3 डेज के लिए, तो यहाँ पे अगर कोई छोटा डिमांड जोन अगर होगा, आप अगर उसको मार्क करें, अगर आपको वहां पे मिलता है तो यू कैन थिंक ऑफ बॉटम पिचिंग, मे बी यू कैन रिड्यूस टाइमिंग। यहाँ पे टाइमिंग का ये जो है यानी कि मे बी लोअर टाइम फ्रेम में आप चेक करें, यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो अगेन यू कैन पिक इन पे, क्योंकि ये ऑलरेडी फिल्टर हो चुका है।
और ये जरूर देखे, कभी कभी क्या होता है हमारा फिल्टर भी होने के बाद में सपोज यहाँ पे कोई सप्लाई जोन था और जस्ट आपका पार्शियली फिल्टर जस्ट हो गया होगा, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस। रादर क्या होता है यहाँ पे आने दो, फिर कंफर्मेशन अगर मिलता है तो देन डेफिनेटली इट शुड गो अप। सो वो एक बड़ी अच्छी चीज है। सो ओके, फेयर इनफ, आज के लिए काफी हो गया मेरे ख्याल से। नया टॉपिक पे हम कुछ बात कर नहीं पाए बहुत ज्यादा, बट लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। आज के लिए यही रुकते हैं और मिलते हैं एज अर्ली एज ट्यूसडे मोस्ट प्रॉब्ली अगेन मिलते हैं और एड्रेस करते हैं। आप लोगों के डाउट्स तैयार रखिएगा और नए नए टॉपिक पे हम फिर से डिस्कशन करेंगे। चलिए, गुड नाइट, बाय एवरीवन। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू।